Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Stop eating my hair, Juno. What's wrong with कैसी you? हैं आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है. जी. बड़ा आपने जबरदस्त रंग पहना हुआ है. मेरे This is my favorite color. आपका फेवरेट रॉयल्टी का कलर है ये. पता नहीं रॉयल्टी का है कि हाँ. नहीं, मेरा फेवरेट कलर है. पर्पल और गोल्ड जो है ना वो रॉयल्टी के कलर अच्छा है. हाँ, वैसे गोल्ड तो पता है मुझे, पर्पल भी. पर्पल और गोल्ड. गोल्ड पर्पल हार्ट मैं था एक टाइम पे रॉयल था मैं. हाँ क्यों नहीं. मैं था. आजकल तो हाँ, क्या कौन कह सकता है कि आप नहीं थे. मैं तो था रॉयल. आप थे बिल्कुल. मुझे पता है इन चीजों के बारे में. और आपने कैसी हैं? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र. क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में ना मैं बड़ा मेरे जहन पे एक लिस्ट तैयार है ड्रामों की. नहीं तो मगर मैं आपको पता है हम इंट्रो में ड्रामे नहीं डिस्कस करते हैं. हाँ. तो इसके अलावा जिंदगी में क्या हो रहा है बता दें. इंट्रो में मैं ये आपको बताना चाहूंगा, कराची की समझ नहीं लग रही. कभी कभी ऐसा लगता है कि सर्दी हो गई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्मियां हैं. हाँ. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसी चल रहा है, लेकिन 25 पे चल रहा है. वो चल भी तो रहा जरा है सा ना. क्लाइमेटाइज करने के लिए ना चले तो अंदर से मुझे लगता है मतलब कल आज क्या हुआ कि आज मुझे आई हैड टू टर्न ऑन द फैन बिकॉज़ आई वाज वार्म. क्या मैं कहा, यार गर्मी लग रही है, पंखा चलाया. पंखा चलाओ तो फिर होता है यार कि अच्छा पंखा ठंड सी लग रही है. समझ नहीं आ रही है. नहीं, और ये पता है बीमारियों के लिए बड़ा बुरा मौसम है. कल मैं वैंग वैंग गया तो जाते हुए मुझे लगा वो ठंड होगी. जब खाना खाया मैंने कहा यार ठंड तो नहीं है. हम जो फ्राइडे को शादी पे जा रहे थे, सैटरडे फ्राइडे, हाँ वो बहुत लोगों ने कहा ओ आउटडोर है, ठंड होगी, यू नो टेक अ शॉल और समथिंग. कितनी गर्मी आई वाज लाइक ओके, इट वाज सो वार्म. बहुत गर्मी थी. हम लोग ढूंढ रहे थे ऐसे जहाँ पे ओपन. हाँ. हवा है और मैंने देखा जब हम एंटर हुए तो हीटर्स भी स्टैंडिंग वो वाले चल रहे थे. वो फिर बंद किए गए मेरे ख्याल में बिकॉज इट बिकेम सो हॉट, सो वार्म. हाँ, काफी बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम है. लेकिन इसमें ये कि ऑब्वियसली बीमारियां भी सब कुछ. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है. मैं कल हुई 12 घंटे के लिए बीमार. जो मेरा वो हर 2-3 महीने बाद होता है ना 12 बार क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस मुझे एकदम ऐसी ठंडी गर्मी सी लगी, पेट में दर्द. ठंडी गर्मी सी. ठंडी गर्मी ये अच्छा टर्म है, पर समझ नहीं आता कि ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है. और 12 पेट में दर्द 12 घंटे के लिए आई जस्ट वाइप्ड आउट. ठीक है, मुझे पता ही नहीं चला. कल हमने रिकॉर्डिंग भी की है. हाँ, उसके बस फौरन बाद जलेबी के बाद. जलेबियां ज्यादा खा ली मैंने. जलेबियां मैंने आपको कहा था, आपने जलेबियां उस वक्त ना आपको भूख लग रही थी, आपने जलेबियां टिका के खाई. आपने आधा किलो जलेबियां खा ली तो उस वजह से मैंने खुद ही खाई आधा किलो. हाँ, वो आपका शुगर लेवल जो है ना ऊपर नीचे हो पता नहीं क्या हुआ, बस मैं जैसे मैं आउट हो गई. लेकिन ठीक हो गए आप. बेटा व्हाट आर यू डूइंग? आज ख्वातीनो हज़रात हम यूं तो ड्रामों को रिव्यू करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. आपके पास कुछ और बात है इंट्रो में? मेरे पास और बात नहीं है, अनलेस कि आपने आर्चीज देखी नहीं है. वरना हम उस मैं क्यों देखूं यार? हर बंदा तो उसकी बुराइयां कर तो रहा है, हमें मैं अपने आप को चाहिए. टॉर्चर करने के लिए देखूं? ये तो वही बात है कि आप बोले कि अभी राह जुनून हमने छोड़ दिया देखना, आप वापस से बोलेंगे यार देखना शुरू कर दो. क्यों? जब एक बार हर बंदा कह रहा है कि मत देखो मत देखो मत. बियॉन्ड बॉर्डर्स नहीं करना आपको? आप ऑडियंस बताए कि क्या करना चाहिए. बियॉन्ड आर्चीज के ऊपर बियॉन्ड बॉर्डर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बताएं, मैं देख लेता हूं जी. ऑडियंस का. जैसे ऑडियंस ने कहा इट्स नॉट के ठीक है देख लें, आज देख लेता हूँ खाना खाते हुए. आपने कह दिया वो हो गया, समझे, यू कंसीडर इट डन. ठीक है. और आप कोई बात कहना चाहें? मेरे पास जी, मैं चाहती हूँ आप ड्रामा पे आ जाएं. आ जाएं. मेरे पास लोग माइंड करते हैं यार, कह रहे हैं आप इंट्रो में बात नहीं करते. कोई क्या बात कर? एक मैंने पब्लिक सर्विस बात करनी है, मैसेज देना है, लेकिन वो ड्रामे से रिलेटेड है, वो ड्रामे में दे देंगे. उसके अलावा मैंने सोचा था कि चलो मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ. हाँ बताएं. मुर्तजा has lost 70 pounds. Pounds as in money? No, wait. अब आप पूछें कैसे, how is he lost? 70 पाउंड. 70 पाउंड. अब आप सोचें उसने ये 70 पाउंड कैसे उतारे? मशीन खराब होगी? नहीं फिर उसने फिजिकली 70 पाउंड उसके उतारे हैं उसने. हाँ. अब आप पूछें ये कैसे उतरे? कैसे? ये ऐसे उतरे कि जो हम उसको पैसे देते हैं ना महीने के कि तुम बेटा सस्ता खाओ, ग्रोसरीज लो, 3 हेल्दी मील्स खाओ, वो एक दिन छोड़ के एक दिन ऑर्डर करके खाता ऑर्डर करके वही है जो दिल चाहता है. हाँ. लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग खाता ही नहीं है. फिर खाता नहीं है. फिर बीच में खाता. तो ये तो सही है. 70 पाउंड लूज कर ली उसने. हाँ. 70 पाउंड हाउ मेनी किलोस? That's a lot. मुझे कल कह रहा था, not in the last 2-3 months, but over the last like जब से गया पढ़ने, मुझे कल कह रहा था कि what if I gain weight in the holidays? अगले हफ्ते आ रहा है. तो मैंने कहा बेटा you won't gain 70 pounds in the month, don't worry. But yeah, काश कि हमारा भी वजन ऐसे उतर. खैर बंदा 2 दिन खाना ना खाए तो उतर ही जाए. उतर जाता है. मैंने अभी एक हफ्ता कोक शोक नहीं पी. हाँ. उतर गया 2 यार किलो. कोक छोड़नी है.
कुछ और दिया है वैसे मैंने, हम कान पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीता मैंने, शिफ्टेड टू जिंजर एल। या वो जो पेरियर का होता है ना पानी फ्लेवर्ड, उसमें इट्स नॉट, आई डोंट लाइक स्पार्कलिंग वाटर, बट पेरियर का फ्लेवर्ड उसमें शुगर फ्री भी है और हल्का सा फ्रूटी टेस्ट भी है, तो वो अच्छा लगता है। स्पार्कलिंग वाटर तो पीने नहीं होता, पता आई है हेट इट, लोग इट्स सो कैसे पीते बिटर, हैं, ऑफुल। कैसे पीते आई हैं नो, लोग। आई डोंट नो। चलें फिर ड्रामों की तरफ आ जाते हैं, और आप लोग ऐसे घसीट ही सर रहे हैं। आप ड्रामों की तरफ आए, मैं पुरलुत्फ हो जाए, लुत्फ अंदोज हो जाएंगे लोग, लुत्फ अंदोज होने लगे आप, पुरलुत्फ अंदोज हो पुर जाएंगे। लुत्फ अंदोज होने लगे आप, हाँ, लुत्फ अंदोज से आज भी ये कदम आगे। मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई है बताए ना। जो हर ड्रामे से पहले मैं आपको ये पूछूंगी, ये चेकलिस्ट, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि टिपिकल या ए टिपिकल ये ड्रामा। ठीक है, लिस्ट बताऊं आपको? बताएं। जी। एक अदद इकोनॉमिकली इनकम्पैटिबल जोड़ी, ये ऑलमोस्ट हर ड्रामे में आपको इकोनॉमिकली इनकम्पैटिबल का क्या मतलब है कि मतलब फाइनेंशियल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, मियाँ कमा रहा है औरत नहीं कमा रही, और लड़की या गरीब है और लड़का अमीर है, या लड़का गरीब है और लड़की अमीर है, उस टाइप की। ठीक है जी। नंबर 2, एक अदद बहनों की ऐसी जोड़ी जो या तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो या एक दुश्मन हो जरूर, ठीक है, आपस में बनती ना हो। एक अदद बहनों की जोड़ी जिनकी ना बनती हो आपस ऑन द में, कॉन्ट्री मैं तो एक बहनों की जोड़ी को जानता हूँ जिनकी बड़ी अच्छी आपस में है। तो वो एटिपिकल होगा। हाँ, एटिपिकल, वो एटिपिकल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा। है, ठीक मैं है, तो टिपिकल की बात कर ओके रही ओके हूँ। ओके। टिपिकल में एक अदद ऐसी बहनों की जोड़ी जिनकी आपस में ना बनती हो और वो इंटरचेंजेबल हो, क्या मतलब? कि अगर एक से शादी नहीं हो रही तो दूसरी से कर दो। इंटरचेंजेबल सिस्टर्स, कैसा है? आपको मैंने टर्म दिया, इंटरचेंजेबल सिस्टर्स। अच्छा, और ठीक है जी, ये दूसरी चीज। नंबर 3, वन मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेरेंट। कौन ड्रामे में मिलेगा? नहीं मिलेगा तो एटिपिकल। ठीक है, ठीक है जी। वन आइदर सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड, हर ड्रामे में माशाल्लाह से हाँ, बरकरार है ये क्या कहते हैं उसको जी, ट्रेंड। और नंबर 5, एक अदद या सिंगुलर या प्लूरल खराट खातून या खवातीन। वो खराट खातून सास भी हो सकती हैं, होने वाली सास भी नेबर भी हो सकती है। सकती नेबर, कितना आपका मेरा जहन एक साथ चलता है, बिल्कुल। खराट खवातीन, ये 5 आपकी लिस्ट है। खुर्रांट, खुरांट की खरांट जो भी होता है, खुरांट। मगर ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर ड्रामे में मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो फिर टिपिकल नहीं है ड्रामे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आज हमारे पास एक साथ हैं 2 किस्तें। भाई आमना जी ने कहा, आपने कहा ग्रे देखें, एंड आई हैव थिंग्स टू से अबाउट ग्रे। सो डू आई। तो ग्रे के बारे में 2 बात करेंगे, और फैसला और करेंगे अब आगे। लोग कह रहे हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखें। मुश्किल है। मुश्किल। मैं तो ग्रे के बारे में भी बात जी हम बात करेंगे। जी। फिर हमारे पास जी आगे चलते हुए 2 किस्तें हैं सुकून की, 2 किस्तें हैं हमारे पास खुमार सुकून की। बाय द वे इज अ वेरी डिफिकल्ट वॉच। ऐसा नहीं कि सुकून आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन उस पे आते हैं हाँ। लेकिन ये है कि मेरे उसमें भी सवाल है, उस पे भी आते हैं। प्यारी बेटी आना जो है 2 जी किस्तें सुकून की, 2 किस्तें खुमार की हैं, ये होगी 6 किस्तें। जी। उसके बाद आ जाएं एक आप, अदर नमक हराम एक किस्त है नमक हराम की, और एक एक किस्त जीवन में नगर। किस्त है जीवन नगर की। जी कितनी हो गई? बहुत 8। जी। नहीं, हम कुछ मिस करें। ये रहा दिल की 2 किस्तें, एपिसोड नंबर 2 एंड मैंने 3। आपको इस दफा कहा, अच्छा कहा ना करके। हाँ, अच्छा हाँ किया आपने करके। तो ये रहा दिल भी हमने देखा। हाँ इसमें से तो कुछ नहीं रह गया अब। आई थिंक यही ड्रामे हैं, सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। जी। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। ब्रेक से जब वापस आएंगे, राह जुनून को हमने खुदाफिज कह दिया है, बिकॉज मेरे से तो नहीं देखा जा रहा था, आमना से भी नहीं देखा जा रहा था। खुमार को हमने एक मौका और दे दिया है, बट ये भी फैसला करना है कि आगे चलते हुए खुमार देखेंगे या नहीं देखेंगे। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना जी। ग्रे। आप ग्रे से शुरू करना चाहती हैं? अच्छा, ग्रे है तो एटिपिकल, बिकॉज इसमें कोई भी 5 पॉइंट ट्रोप्स जो है मेरी वो अप्लाई नहीं होती अभी तक, होंगी भी नहीं। थीम बिल्कुल फ़र्क है। और इसको लिखा है जी रिदा बिलाल ने, और इसको डायरेक्ट किया है सुहेल जावेद साहब ने, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज उनके ऊपर उनके ऊपर आ चुकी है। एलिगेशंस आ चुकी हैं हरासमेंट की, और वो एक सिचुएशन हो चुकी है। लीड कास्ट में है जी समी खान। इट्स वेरी गुड टू सी हिम इन दिस रोल, you know. It's समी खान इज अ वेरी गुड he's एक्टर a यार। good actor, हाँ. No, I was delighted to see him in this role because it's a serious role,
and it's a central character, and yet it's not कि लड़के की शादी करानी है या you know वो वाला character नहीं है, वो बहुत हो गई है. So बट इट्स ऑल्सो बिकॉज समीर खान शक्ल से लगते इनोसेंट से हैं और फिर वो नेगेटिव ठीक भी है ना, होते that's हैं, तो fine. ये भी है कि वो है असल में ऐसे या नहीं है. तो लेकिन ये हमारे सब वेटरन्स के साथ ये अप्लाई होता है But कि it's a वो good casting इट्स अ गुड कास्टिंग. फिर आप देख रहे हैं सबीना फारूक को आफ्टर as काबली पुलाव. Iman Mansoor, the model slash actor who accuses, what's his name, Salar Khan, of sexual harassment, and then we see Zohar Rahman. Zohar Rahman, I'm really happy to see Zohar in this kind of a character जो कि उनको बड़ा सूट कर रहा है. You interviewed Zohar. I have interviewed Zohar as opposed to the character she had in Dil Moment, for example. बहन का ये this is a strong role. So ये कास्ट तो बहुत अच्छी है और कहानी पे over to you. कहानी ये है कि एक मॉडल स्लैश एक्टर ने एक मेल एक्टर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशन लगाई है और उसने एक ब्लॉगर के थ्रू ये क्लेम जी छोड़ा है. जी अब हम टू साइड्स ऑफ अ कॉइन देख रहे हैं. जी. इसमें हम देख रहे हैं कि इस एलिगेशन के बाद से जो एक्टर है, अक्यूज्ड है, जो उसकी ज़िंदगी पे, उसके करियर पे क्या इम्पैक्ट आया. साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लड़की है उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. साथ साथ हम ये देख रहे हैं जैसे इस तरह के केसेस हमारी हो चुके हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले भी. मीडिया का क्या रोल होता है उसमें, उन लोगों से जुड़े हुए जो बाकी के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है. इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है ड्रामे की और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप बारिंग द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट के वो एलिगेशन सही है या गलत है या क्या है क्या नहीं है, आपने ये दिखाया कि जेन्युइनली लड़कियां हरास हो रही हैं. जी बिल्कुल. ठीक है, आप चाहे जर्नलिस्ट में मीडिया में आ जाएं, वहां पे आपने दिखाया कि एक एडिटर है कि एक अखबार के, वहां पे वो अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको हरास कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि नौरीन गुलवानी का कैरेक्टर देखा नौरीन है. गुलवानी who's playing a journalist. जी. फिर आपने देखा कि एक जो मुलाजमा है घर पे, जो ईमान की ही घर में मेड काम करती है, वो सड़कों के ऊपर हरास हो रही है और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. नहीं. ये वाकई में वो सारी खवातीन है जो कि आप अपनी लगन के साथ अपने काम पे जा रही हैं और अपना हार्ड वर्क कर रही हैं, एंड इन द प्रोसेस दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू हरासमेंट. और दिखाया गया ऑल सॉर्ट्स ऑफ हरासमेंट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, और ये दिखाया गया कि यार कि ये कितना प्रेवलेंट है सोसाइटी में. But coming to the central theme and the central conflict now, I don't understand what the point is. कि आपने, क्योंकि इसको हमें एक sort of build up हो रहा है मिस्ट्री का या उस चीज का कि यार कि असल में उसने हरास किया या नहीं किया. क्योंकि जब हम सालार का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, पीओवी, उस पीओवी से कहानी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसने हरास नहीं किया. तो मतलब एम्बिगुअस है ना. एम्बिगुअस है, ऐसा नहीं लगता कि उसने चले एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस है. और आप ये देख रहे हैं कि कुछ सीन्स में अगर आप एक न्यूट्रल व्यूवर हैं तो शायद आप सिंपैथी भी फेस करें उसके लिए. जैसे फॉर एग्जांपल उसकी बच्चों के साथ उसके दोस्त की जो बीवी आती है और वो बच्चा ले जाती है, कहती है कि आई डोंट फील कंफर्टेबल, या वो अपने जब बच्ची को स्कूल लेने लंच बॉक्स देने जाता है, या दूसरी इंस्टेंसेस में बच्चों के साथ उसका रवैया है, उसकी बीवी हत्ता के उसको कहती है कि तुम एक अच्छे बाप हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन एक अच्छे मर्द नहीं हो, ये तो मुझे भी पता है. यू नो, सो ये सारी जो एक कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें इट्स एम्बिगुअस कि उसने किया या नहीं किया. ऑन द अदर हैंड जो फीमेल आपकी प्रोटैगनिस्ट जो सबीना का किरदार है ईमान, वहां पे भी एम्बिगुइटी है कि यार कि अच्छा ठीक है, काम कर रहे थे, 10 सालों से साथ में काम कर रहे थे. सो इज द पर्पस हेयर कि ठीक है एम्बिगुइटी होती है इस तरह की चीजों में और वही दिखाया जा रहा है, लाइक एज इन आर दे स्टेटिंग फैक्ट्स, या इवेंचुअली चल के ये होगा कि यार कि लड़की ने गलत इल्जाम लगाया होगा, in which case I will be disappointed because कि यार. So I think it's too soon to predict कि आगे क्या होगा, but I find it very interesting कि एक तो पॉइंट जो आपने दिया कि ये तो सेंट्रल केस है, लेकिन इसके अलावा जो इतना दिखाया जा रहा है कि वो बचा लेती है ना इस चीज को, वो बहुत अच्छा प्राइम है. That's a very good landscape to sketch. दूसरी चीज़ ये है कि आई रियली लाइक द फैक्ट कि अब ये एक न्यूज़ आइटम बन गया ये, यू नो, कि सलार खान हैज़ हरास्ड ईमान मंसूर. ये न्यूज़ आइटम बन गया और हर बंदा इसको अपने अपने तरीके से सुन रहा है और उस पर रिएक्ट कर रहा है. मतलब कई लोग ये कह रहे हैं ओ इतने साल ये चुप क्यों रही, यू नो, अब क्यों बोली. कोई लोग कह रहे हैं ओ यार वो तो है ही ऐसा ठरकी है, वो तो ज़रूर उसने किया होगा. मतलब फैमिलीज और तरीके से जिसका एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड द मीडिया मीनवाइल इज swooping in to kind of like vultures, they're circulating, you know, मीडिया अपना फायदा उठा, they're circling the scene of crime कि you know अपना फायदा कैसे करो. और वो जो ब्लॉगर है वो बड़े कैरेक्टर्स तो बड़े रियल हैं कि यू नो एक फेमिनिस्ट टाइप ब्लॉगर है, उसकी भी
सिलेक्टिव एक्टिविज्म है, वो एक जगह पे बोलेगी एक जगह पे नहीं बोलेगी, और उसको पैसे भी लगाए जा रहे हैं, और मतलब ये सिनेरियोस सारे बड़े अच्छे हैं और इंटेलिजेंट हैं, मगर ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स कि एंड में क्या होता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन एंड इट इज़ रियल एंड या मतलब है कि इंटरेस्टिंग तो है। एम्बिग्विटी इज नाइस Yeah. बट टू एन एक्सटेंट। अब देखिए शुरू में तो एम्बिग्विटी रहेगी ना, ये तो अब ड्रामे की बट वही conclusion- मेरा हम इतनी बार वी बीन बिटन वे टू मेनी टाइम्स, इसलिए Yeah. मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ I know what कि you're यार saying. कि अब 2 किस्तें हमने देख ली, ठीक Yeah. है, मुझे पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स कितना है, अगर मैं इसमें लेट्स से 10-12 हफ्ते इन्वेस्ट कर लेता हूँ, या चलें अगर 2-2 के हिसाब से अगर अगले 4 हफ्ते में इन्वेस्ट करता हूँ, और 4 हफ्तों बाद अगर कहानी खुलती है और वो असल में पता लगता है कि भाई एक्चुअली फॉल्स एलिगेशन था, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड। Yeah. मैं नहीं चाहता कि फॉल्स एलिगेशन हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप बना लें ड्रामा फिर। नहीं, मैं पता क्यों नहीं चाहता, मैं इस बात पे आमना इसलिए नहीं चाहता कि while I as I said I really appreciate them कि उन्होंने दिखाया कि सोसाइटी में हरासमेंट होती है, बट वही वाली बात है हमने जो डंक के बारे में भी की थी यार, 99 में से कितने केसेस होते हैं फॉल्स Yeah. हरासमेंट के, तो और उसने बिल्कुल सही कहा कि मैं कहाँ से सबूत लाऊं, जो दरवाजों के पीछे चीजें होती हैं उनके सबूत नहीं होते, हरासमेंट के तो बिल्कुल भी नहीं होते। I mean, who's going to capture it? However, there is CCTV coverage, but वो देखा ना, वो पूरा वो आता है, वो आता उसको है। कंधे से Yeah. पकड़ता भी है, बट दैट इज वो हरासमेंट नहीं है, बिकॉज वो ऐसा Yeah. लग रहा था कि कंसेंशुअली Yeah. एक हो रहा है, तो क्या हुआ है दूसरा वो दिखाएंगे कैसे अगर हरासमेंट हुई है, मैं ये भी Yeah. सोच रहा था कि यू नो हाउ विल दे एक्चुअली शो दैट। no, they can suggest it very, very, very clearly, but where are they going with this is the big question mark, right? That's your concern. And That my and- concern and is where mine- this is and- going. And mine too. That where are they going with this? Are they going with the fact that, oh, this girl has lied and it's a false allegation, or are they going with the fact that the man is accused, guilty? Let's see. और आर दे जस्ट बिकॉज हमारे सिनेरियो में अगर आप एंड यू कांट नॉट हेल्प ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन दिस एंड यू नो एक जो हाई प्रोफाइल केस अली जफर और मीशा जी, शफी बिल्कुल। का हो चुका है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, व्हाट केम ऑफ इट आज तक हमें नहीं पता। Yeah. Also, the fact is very similar because she has not filed a case against हाँ Salar Khan. हाँ वो कहते हैं कि तुम्हारी क्या लीगल ग्राउंड है, तुमने तो केस भी नहीं फाइल किया, सो इट्स जस्ट समथिंग दैट शी इज रिलीज्ड इन द मीडिया थ्रू वाया ब्लॉग। वहां पे तो खैर केसेस फाइल हुए थे ना, केसेस वहां फाइल पे हुए तो थे एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल, केसेस है, जी बट आज तक अवाम को तो नहीं पता चला ना कि हुआ क्या। नहीं। सो ये भी रूट अगर है कि यार के इस तरह के केसेस में होती तो मतलब एम्बिग्विटी ना, असल जिंदगी में भी जो केसेस हुए आपको आज तक कहाँ पता चला किसने क्या किया, फैसला तो नहीं हुआ कोर्ट नहीं। का। तो अगर आप ये स्टेट करें यार के ये पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का कि इस तरह की चीज के बाद दोनों के साथ होता क्या है, बट देन अगेन देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोनों में से एक तो परपेट्रेटर होगा ना। सो इन दिस केस यू हैव टू टेक अ स्टांस एंड स्टैंड कि यार के परपेट्रेटर कौन है, सही कौन है और गलत कौन है, बिकॉज जी, इट्स नॉट बिल्कुल। एन रियल लाइफ स्टोरी, बिल्कुल इट्स अ ऐसे स्टोरी ही। दैट यू आर टेलिंग। या तो द ओनस नीड्स टू बी ऑन समवन, इट नीड्स टू बी रिस्पांसिबल। इट नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। Yeah. दूसरा वो पारस मसरूर का जो कैरेक्टर है, he keeps on saying our industry. By our industry does not automatically mean our entertainment industry. He's a politician, and as far as he is concerned, it could be, you know, the business, like, you know, Yeah. any industry, Yeah, like, yeah. you know, the petroleum industry or the Yeah, cotton yeah, industry yeah. or the, like, you know, the rice industry or whatever. But that's also an interesting sidetrack कि एक बंदा है, he wants in on the buzz, you know, and he wants to cash in on it and take advantage of it, but how he treats his wife is completely, you know, वही ना जो different. वर्किंग वुमेन के टाइम पे हमने बोली थी कि फैक्चुअल एक स्टोरी टेलिंग है। हाँ। भाई वो आपको ये नहीं कह रहे कि किसको, बट देन अगेन यू डू फील सिंपैथी फॉर सालार, इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर तो आप बिल्कुल फैक्चुअल रखें कि यार कि ये हो रहा है, बाकी आप डिसाइड करें इसमें से कौन सही था कौन गलत था किसके Yeah. साथ क्या, वो एक अलग बात है, बट यू डू फील सिंपैथी फॉर सालार, Yeah. एंड बीच में आपको डाउट आता है कि शायद Do you though? वो मुझे सीन बोल रहा है जब वो बेटी को चले जाते हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, जिस तरह से वो अपने दोस्त से बात करता है कि यार के तुम्हारे घर में क्या कॉन्वर्सेशन होती है, वो लेके आई थी और वो Yeah. बच्ची को, एंड शी सेड कि यू नो शी इज अनकंफर्टेबल, जिस तरह से कि वो रिएक्शंस हैं समी के। अब वो समी की एक्टिंग है या कह लें जो भी Yeah. कह लें, बट यू डू फील यार No, that's real. Yeah. ठीक है। ठीक है, तो ये है, बट देन अगेन इट्स टू सून टू कमेंट It's ऑन too इट। soon. देखते हैं 1-2 हफ्ते और फिर डिसाइड करते हैं। जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, मन्नत मुराद से हमेशा Really? मुझे मन्नत मुराद याद आता है। Really? नमक Hassan? हराम, Really, Hassan? नमक हलाल नहीं।
नमक हराम हूँ मैं। जी सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे जो ट्रोप्स हैं वो पूरे हो रहे हैं हो यहाँ रहे पे जी। सोशली इकोनॉमिकली इनकम्पैटिबल कपल, जी टिक। बहनें जो इनकी आपस में नहीं जी बनती, टिक। एक मेडिकली कॉम्प्रोमाइज बाप, आप जी। सोच नहीं सकते थे कि मिस्टर अमीन कुरैशी जो हैं उनको भी एक शदीद दिल का दौरा पड़ सकता है। मेरा तो मेरा तो दिमाग फट गया उससे, मुझे एन्यूरिज्म अगर मेरी होती तो फट जाती इसको देख के कि अमीन कुरैशी जैसा शख्स जो है उसको भी शदीद हार्ट अटैक हो सकता है बेटी की वजह से। और पिछली बार जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ना सारी बापों शादी जी ये वो आ गया ना इसमें, वो भी जी आ गया। बिल्कुल आगे वो कॉन्वर्सेशन भी आ गई। एक अटेम्प्टेड सुसाइड टाइप, वो अगली किस्त में आप देख रहे हैं कि जो अस्मा है वो गोलियां खा रही है, और एक अदद मोहल्ले वाली खवातीन जो आके बातें सुनाती हैं, इसमें हुई हैं अभी तक। नहीं खराट टाइप, एक पुप्पी टाइप मदर इन लॉ वाह, सिचुएशन वो है। है पुप्पो है। किस किस ड्रामे में मोहल्ले वाली सुकून खातून में, आती हैं? सुकून में जी। सुकून में तो बहुत कुछ वाह है। माशाल्लाह से। तो ये ऑलमोस्ट टिपिकल ड्रामे की तरफ जा रहा है। व्हाट सेव्स इट ऑफ कोर्स इज इमरान अशरफ एंड द कैरेक्टर ऑफ मुरीद। बट इमरान कितना सेव करेगा? कितना सेव करेगा, यही बात है। वो सीन बड़ा पावरफुल था जब वो सो रहा होता है और बच्चे की आवाज़ से उठता है और उसी की अपनी सर, वॉइसेस इनसाइड हिज हेड, अपने ही सर के अंदर आवाज़ें होती हैं। दिस इज मी ट्रांसलेटिंग इन माय हेड, वॉइसेस इनसाइड हिज हेड एंड ही इज हियरिंग दिस चाइल्ड क्राइंग एंड इट्स हिम। और जब उठ के देखता है तो उसकी माँ एक बच्चे के साथ, वो अपने आप को देख रहा है। वो बड़ा पावरफुल सीन था। आमना होता ही है कि हमारी इंडस्ट्री में, हाँ जी, हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत ज्यादा प्रेशर बेचारे एक्टर्स पे या किसी ऐसे राइटर पे स्टार या पे आ किसी जाता है। डायरेक्टर पे या किसी स्टार पे आ जाता है स्टार पे अनफॉर्चुनेटली। जी वो जो एक टीम एफर्ट होती है ना, वो पता नहीं किधर चली जाती है। अब इस केस में इमरान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया आगे कि भाई इमरान ही चलाया। अब तो ज्यादती है ना इमरान के साथ। इमरान बेचारा क्या करे, क्या करे, व्हाट क्या इज ही करें, सपोज्ड टू डू? करे भी जो कर रहा है बड़ा अच्छा कर रहा है, करे हाँ वो अपना काम करता रहेगा जो भी करता करता रहेगा। रहेगा। बट इट्स इंटरेस्टिंग जिस तरह से वो चला रहा है चीजें। या यहाँ पे उसने शादी मना कर दी, वहां पे ये थॉट डाल दी कि उसकी शादी उसके साथ कर दो, ये कर दो, लाइक यू नो कंटिन्यूअसली उसका दिमाग जो वो काम कर रहा है वो मुझे इंटरेस्टिंग और वो लगी। जो वो बैठ के वो जो क्रिकेट एनालॉजी देता है कि मैं हाँ बॉल जो है वो ऐसे अब तेज करनी, वो ऐसे यू नो। हाँ तो वो अच्छा है। हाँ उसका दिमाग जो है, सिंगुलरली यू वॉच इट बिकॉज ऑफ हाँ इमरान, बिकॉज ऑफ मुरीद। और उसकी कोई लॉयल्टी ना छोटी बहन के साथ है ना बड़ी बहन नॉट के एट ऑल, साथ है ना किसी और, नॉट कुछ एट भी ऑल। नहीं है। बेगम साहबा के साथ है। वो कहता है कि मैं इस घर में रहा ही सिर्फ इनकी वजह से हूँ, वरना तो आई मैं थिंक वो वहाँ अस्मा की बात नहीं कर रहा था, नहीं। बड़ी बेगम साहबा। बड़ी बेगम बड़ी साहबा बेगम साहबा अस्मा माँ को नहीं होगी कहता ना? वो। नहीं नहीं, आई थिंक अस्मा की बात कर रहा अस्मा था की वो। बात कर रहा है, हाँ माँ की नहीं कह रहा हाँ नहीं, सॉफ्ट स्पॉट थोड़ा सा अस्मा के लिए है है। सही। बिकॉज वो देखता है कि बेसिकली शरीफ औरत है, और यू नो। ए टिपिकल जो बात है ना, हाँ जो अभी तक नमक हराम को बचाई जा रही है बात, कि उन्होंने अस्मा की और इसकी शादी करा नहीं दी। हाँ एक टिपिकल ड्रामा होता ना तो बाप ने कहना अभी करो, अभी निकाह करो, और निकाह हो जाना था निकाह अब हो तक। जाना था। और उसने उसी कपड़ों में फिर फिरते रहना था 2 हफ्ते। ये चीज उसकी, और जी उन्होंने उसको प्लॉट पॉइंट बनाया हुआ है। तो मुझे वो जी बात इंटरेस्टिंग लगती है कि देर अवेयर हाँ कि यार कि इट वुड बी टू ऑब्वियस कि अगर हम इसकी अस्मा की और मुराद की फौरन शादी करा दें, तो देर प्लेइंग विद दैट। पहले बाप ने किया, बाप ने फिर मना कर दिया, फिर बाप ने कहा अच्छा मैं करूंगा। अच्छा मुराद को कहा, मुराद ने कहा मैं कर लूंगा। अस्मा ने कहा नहीं मैं कभी किसी सूरत नहीं करूंगी। सोना ला के और उसको जमीन के कागजात सबको दे दिया, बोला कि तुम करो, भाग जाओ यहाँ से। उसने कहा ठीक है आप फिक्र न करें, आई गिव यू माय वर्ड, मैं शादी नहीं करूंगा आपसे। यू नो, सो दे मेड इट, टर्न्ड इट इनटू अ प्लॉट लाइन, एंड आई एंजॉय दैट। या एब्सोल्युटली। क्या टिपिकल होता तो वो मौलवी साहब आ चुके होते और या बट व्हाट इज टिपिकल इज कि बाप हार्ट अटैक आ गया। इट्स या एग्जैक्टली। एमल नीड्स टू टोन इट डाउन अ बिट, आई फील कि वो बहुत ज्यादा हाइपर है। इतना भी क्या है, बहन की एक दफा सुन ले बैठ के। दे वर क्लोज, दीस टू सिस्टर्स। अच्छा बहनों का आमना, मेरी कोई बहन नहीं है, जी आपकी मेरी भी भी नहीं नहीं है, है जी। तो हम कैसे लेकिन मैं किसी की बहन हूँ। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि दो जो बहनों की आपस में क्या आप लोगों की बहनें होंगी यार, जरा बताएं। नहीं यार, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। बहनें क्या मतलब है कि इतनी वो होती है कि वो सुन ही नहीं रही बात, और मतलब आर दे नॉट सपोज्ड टू बी कॉन्फिडेंट्स एंड लाइक यू नो। They are. I mean, my sister-in-law, mashallah, they're 5 sisters, or they're absolutely, you know, thick, sincere. Maybe, but there could also be sisters who are not like who don't get along. मैंने देखा नहीं आज तक। बताएं ना यार, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, मुझे जरूर बड़ी होती जेन्युइन होंगी, क्यूरियोसिटी है। जरूर होती होंगी, लेकिन हर बहनें ऐसी नहीं होती हैं। और हमारे हर ड्रामा में हर कोई ना कोई बहन का कोई ना कोई she has a bone to pick. लाइक मैं भी अपने भाई से पूछूंगा सही एक बार कि यार कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ यार, बताओ तो सही मुझे। What बता। happened? अच्छा बताओ क्या हुआ, अच्छा बताओ, I चलो don't तो believe, गुस्से में I don't पूछूंगा। believe you right now, but चलो बोलो। हाँ
क्योंकि गुस्से में पूछूं भले, हाँ। वो बताओ क्या हुआ, चलो बताओ। अच्छा, ये बर्तन क्यों खड़क रहे हैं पीछे? कुछ खाना खा रहे होंगे लोग। एनीवे तो ये है, अरे जी। बर्तन नहीं, मेरे ख्याल में बेलचे से कोई मिट्टी इधर उधर इस कर। वक्त मगरिब के बाद कौन बेलचे से मिट्टी करता है? बेलचा है ये, बर्तन तो नहीं है हमने। नहीं। रोड के ऊपर बेलचे से कोई इधर से उधर, बेलचा है या माली है कोई, एनीवे बेलचा है। तो ये बात है। जी। मैं जानना चाहता हूँ यार, बहनों बहनों, क्योंकि बहनें बड़ी सेंट्रल थीम रही हैं इस हफ्ते सारे यार जगह। आपका इनसे किनसे? बहुत गहरा ताल्लुक किनसे? है, जो हमारे ये अमीन कुरैशी साहब है। उनसे मेरा क्यों गहरा ताल्लुक नहीं, होगा? बाबर अली साहब से है ना। हाँ बाबर अली, लव यू आपसे। बाबर अली साहब। ये बताएं कि इनको ये दिल का दौरा कैसे पड़ा है? मुझे नहीं और पता ना यार। सिर्फ दिल का दौरा, बल्कि वो कहते हैं शदीद हार्ट अटैक मुझे हुआ नहीं है, पता यार। शदीद। मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्यों इतने कमजोर दिल हैं वो। हरकतें उनकी देखे बंदा, मतलब है वो, अब साहब अपनी हरकतें देखें, खुद तो कमाल है। कैरेक्टर की बात जी होती है, जी खुद तो बगैरती के सारे जी उन्होंने जी बिल्कुल। हदें पार कर दी, हदें और बेटी की बारी वो पकड़ के बैठ गए यार। ये मतलब कैरेक्टर आर्क्स, नो दे डोंट मेक सेंस they don't यार। make sense. यू शो अ वीक You know, he पर्सन can be a misogynist, he can be very angry, he can be a killer, but he एंड will स्टिल हैव अ हार्ट अटैक। no no, and while being the way he is, but he wouldn't be so weak कि heart attack हो जाए. This kind of a man I would not think would be so weak. The heart attack makes no sense at all. बट ही इज अ फादर इन द पाकिस्तानी टीवी ड्रामा, सो एक बाप के लिए बेटी पाकिस्तानी की टीवी ड्रामे में एक बेटी बाप की हो। इज्जत के आगे बाप की क्या मजाल कि वो नहीं जिंदा रह सीक्वेंस ऑफ जाए. इवेंट्स ये, पाकिस्तानी ड्रामे का बाप हो और बेटी की शादी होते होते ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि बाप को हार्ट अटैक ना कि आए। वो बच जाए. या मर जाएगा या हार्ट अटैक आएगा, या मर जाएगा या हार्ट अटैक यार आएगा। मैं तो कहती हूँ ऐसे ड्रामे बड़े कम है जिसमें माँ बाप दोनों हयात रहे शुरू से लेके आखिर तक. खुमार पे आ जाए। खुमार पे आ जाए यार, फिर खुमार पे. तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया। यार खुमार ऑल सेड एंड डन ना, कुछ है खुमार का. आपको वो आंटियों वाला ट्रैक और वो बच्ची वाला, वो जो आपस में उनका बैंटर है ना, इस बार तो जीक्यू थी नहीं यार दोनों के नहीं बट वो डायमंड्स, और वो इस बार लेके आई कौन से, पता नहीं कौन से डायमंड्स हैं कान में, तो संभाल के रखना। और फिर वो लड़की आई तो उसने कहा वी नॉट, क्या है, वी नॉट अपस्टार्ट्स। हाँ. पसंद आई मुझे बात उसकी. We're not upstarts, you know. वी नॉट अपस्टार्ट्स। हाँ. मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मेरी नई मामा बात हमेशा मुझे सोने में Yeah. देती हैं। It's golden spoon, silver spoon क्या होता है? Gold spoon is like, yeah. But of course, it's got major problems as well. मेरी जो लिस्ट है उसमें से काफी हद तक तो वो पूरी उस पर चीजें उतर रही हैं. एक एलिंग पेरेंट मरता हुआ, एक सोशल डिस्पैरिटी बिटवीन. मुझे एक बात बताएं। बताए ना, पूछें यार. अल्हम्दुलिल्लाह आपका दुआओं से बड़ा गहरा हाँ ताल्लुक जी है। बिल्कुल. मैं जेन्युइन एक सवाल ऊंची आवाज में दुआ करना. पूछूं? जब आप दुआ मांगते हैं तो क्या आप ऊंची आवाज में दुआ मांगती हैं? या रोक के की भी है ऊंची आवाज में. ऊंची आवाज में? हाँ, जब आप इतने डेस्परेट होते हैं या किसी चीज के लिए बहुत, तो ऊंची आवाज में. मैं जेन्युइन पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं इसमें नहीं उसमें नहीं होता कह है, रहा। होता है. जब आप वाकई दिल से इतना पूछ रहे हो तो आपको होता है कि ऊंची आवाज हाँ, में। आप ऊंची आवाज में आप दुआ कर सकते हैं. जी. सो व्हाट सेव्स हुमार, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. एक तो ये कि जो वो उनका पूरा एक सेटअप है अपस्टार्ट्स का, वो बड़ा एंटरटेनिंग है. वो है entertaining, वो है. ऑल सेड एंड डन, आई मीन हरीम ने वो कमरा सेट किया और वो जड़ी मुझे तो लग रहा था वो टार्जन की सुहागरात होने ऐसा ही लग रहा था जेन एंड टार्जन की सुहागरात के लिए उन्होंने जो स्विंगिंग ब्रांचेस लगाए बीच यार में, वो वाकई में बुरा लग रहा था वो वैसे। बुरा था. और जो बाद में रेड रोजेस की सेज बनी वो वाकई बेहतर थी. तो मतलब आई अंडरस्टैंड वेयर आंटी इज कमिंग फ्रॉम. आई अंडरस्टैंड. नो एनीबडी वुड थिंक कि वो हाँ. अजीब था। उन्होंने कहा ये हाँ. तो लेटेस्ट ट्रेंड है, आप देख ले। मैंने कहा आप नहीं नहीं, लेटेस्ट नहीं है. अब डिपेंड करता है ना, आप लेटेस्ट ट्रेंड कहाँ देख रहे हैं. अब तो खैर लेटेस्ट ट्रेंड में अब सेज लगती है, सजती है पता आपको? नहीं, मैंने शादी हुए बहुत देर हो गई. और किसी और की शादी में आप उनके बेडरूम में नहीं गई हैं तो? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं. नहीं बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे नहीं पता ऐसी सेजें जो हैं वो सजती हैं कि नहीं अब. अच्छा पहले जमाने में ना सेज भी सजती थी, फिर ना बेडरूम में पूरी पूरी वो होती थी, रस्में होती थी, सारे इकट्ठे होते थे बेडरूम में नहीं होती थी, बेडरूम में भी लाउंज होती में होती थी. बेडरूम में भी मतलब उधर आगे सेज लेकिन बेडरूम में पहले बनता था एक बेड के ऊपर ना रोज पेटल्स से दिल.
आपका बना था? नहीं मेरा भी नहीं बना था लेकिन बनता था। मैं तो आपको बता रहा हम तो होटल चले गए थे कमरान भाई का बनाया था होटल में उनके दोस्तों ने अच्छा जाके। क्यूट मरीम अभी तो कहती है दोस्तों ने बनाया था आके दिल फ्रॉम रोज रोज पेटल्स का दिल पूरा बेड के ऊपर। तो वो होता तो है लेकिन ये है कि हरीम बेटी ने वाकई बहुत बुरी नहीं नहीं अच्छा नहीं काम किया अच्छा काम नहीं किया था। तो वो जो मिसेस क्या उनका नाम है, नाम भूल गई मैं, हिना जी का मिसेस कैरेक्टर अपस्टार्ट जो है उनका नाम रखते थे मिसेस अपस्टार्ट अच्छा मिसेस था अपस्टार्ट जो है उन्होंने कहा सही कि ये हटाओ इसको सारे को, पूरा काम जाया किया उन्होंने। रोजेस बड़े अच्छे लग रहे थे, रेड रोजेस बाद में। तो ये एक अच्छा एलिमेंट है, ये मजे का इनका ये एलिमेंट है एक बात। दूसरी चीज़ ये कि यार आई रियली लाइक द कैरेक्टर ऑफ हरीम्स ब्रदर। मुझे वो किरदार बहुत पसंद है जो कि बहुत खैर ख्वाह है। लेकिन उसकी सुनी तो नहीं जा रही नहीं ना सुनी जा रही ये उसकी क्या ये। बात है फिर आप ना समझाए ना ये बात नहीं वो जब वो अपने मुंह से फुट रहा है कह रहा है वो देख रहा है कि वो डिजास्टर अब तो आंटी का फोन भी आ गया कि दावत होगी तो आएंगे लोग तो सब कुछ और वो बैग्स उठा के भी ले आया उसके लिए शॉपिंग करके तो क्यों आमना ऐसा क्यों होता है कि हम क्यों बिकॉज लोग गुर्बत के मारे मजबूर हो जाते हैं ना, एक तो गुर्बत है ऊपर से एक मरती हुई माँ, तो वो खुजली वाली रोटी तो फिर खानी पड़ती है, जरूरी थ्री है। इडियट्स देखिए आपने जी। खुजली वाली रोटी बस है ना, नवाला निकलना पड़ता है आपको जब ऐसे हालात हो तो। यार वो सीन याद करा दिया बड़े गंदा सीन अनफॉरगेटेबल सीन था। बहुत ही सोचे गंदा आप सीन यू यार उफ निकलेगा नहीं अब जहर से नहीं तो खुजली वाली रोटी जो है बस कर दे कुछ जब हालात ऐसे हो तो फिर वो खाना पड़ता है। नथिंग वर्स देन अ हेयर इन द फूड आई यार बस कर दे सोचिए अगर आप कभी बैंग बैंग के हॉट पॉट से बाल निकल आए, आप कभी बैंग बैंग ना दे जाए दोबारा, अबे बहुत ढीटू मैं चला जाऊंगा चिड़े आप ना जाए। डिपेंड करता है बाल कैसा हो। What's wrong with you, yaar? What's wrong with you? Come back to Kumar. तो कुमार में बता रही हूँ ना, जब हालात ऐसे हों कि गुर्बत की वो हद पार हो चुकी हो और एक मरती हुई माँ हो, तो फिर खुजली वाली रोटी खानी पड़ती है, कह तो नहीं हूँ। इसीलिए वो भाई की कोई बात नहीं सुनी जा रही और वो मान जो गई है वो खुद से ही। उसने कहा कि माँ अच्छा बाप माँ का ये क्यों ख्वाब नहीं है कि मैं बहू ले आऊं ये क्यों ख्वाब है कि बेटी के बेटा मैं छोटा है ना इसलिए अभी। नहीं छोटा बड़ा है यार एस्टेब्लिश हो गया है। कैसे? पिछले एपिसोड में अपेरेंटली कोई सीन वीन भी था जहाँ पे उसने कहा है अपनी माँ को कि ये मेरे दोस्त की छोटी बहन है और इस जी एपिसोड में तो कहा भी है ना इसने उसने पढ़ाई जारी नहीं तो रखी कमाता नहीं है ना अभी, वो कहाँ से क्या करेगा, एक और अनदर माउथ टू फीड। अच्छा तो ये तो है कि बला उतर रही है सर वो से जा रही है ना, तो जिम्मेदारी तो बेटे की होती है ना, खुदा ना करे ठीक बेटे है की थोड़ी होती है। बेटे की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ के नौकरी पे लग जाए। ठीक है बेटे के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है, सुन लें आप। बेटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि वो शादी हो जाए, इसकी रुखसत ठीक हो है जाए, बस ये। तो वो दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो ये एक ट्रैक है बहरहाल। अच्छा नीलम की परफॉर्मेंस ना थोड़ी सी वीक लग रही है नहीं मुझे यार नहीं ना करें ऐसे। जो वो सीन था ना जहाँ पे वो हिरा जी का कैरेक्टर आता है एंड शी सेज के ये क्या तुमने क्या एंड द वे शी सेज के ये तो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं सारे मैंने देयर वाज नो सब्सटेंस इन इट लाइक यू नो इट वाज लाइक शी वाज जस्ट सेइंग दोस डायलॉग्स सो आई डोंट नो नीलम इंक्रीजिंगली हम उनका भी हमने काम देखा इराम जुनून में अब यहाँ पे देख रहे हैं it's as if she's just saying those lines she's Yeah. not emoting No. those lines No. she's not emote I don't know मतलब what's close shots उनके जो I होते really हैं don't know what's happened to her. I don't even want to perpetually make fun of her as an actor. I don't know what's happened to her. She used to be better. But अब ऐसा है जैसे कि वाकई एक पोर्सलिन डॉल है जिसको आपने दिए हुए हैं and all she needs to do is look like distressed and I no don't know so she what. gives those expressions when she's doing like the close shots और Yeah. जिसमें dialogues नहीं है Yeah. बट जब वो dialogues बोल रही होती हैं तो उनके dialogues it's like you know वो बस dialogue बोल रही हैं उसमें emotion नहीं होता नहीं ऊपर से यार I mean I'm sorry we're really delighted with Seven Sky production always, but Seven Sky really needs to look at their makeup artist. Neelam's makeup is really bad. The contouring on her nose, you can see the dark lines. Although she's got a beautiful nose, she doesn't need so much contouring. मतलब किसी की I मोटी would like to think she doesn't even need makeup she doesn't need makeup, but she does have a lot of makeup, and वो नजर आता है. And especially the contouring on her nose is so visible that there you can see the two lines on her nose. And it's disturbing to watch. And you know that extra long hair and Rapunzel effect and the big eyes and the I'm so lost. I want to make my parents happy. I want to make everybody happy.
This is why I've been sent to earth to make people happy. मुझे कहते हुए चक्कर आ रहा है. It's like, you know, हाय मैं कहाँ जाऊँ. मेरे दिल को कुछ हो रहा है even बोलते हुए. I don't know how she does it, but it's just not a good performance. It is not. And whoever styled Neelam didn't style Feroz, because I was looking at the credits and somebody else did his hair and makeup. Oh, dude, they've wrecked Feroz Khan's look completely. I mean, that style is completely out of style. He's like Sanju Baba from the 80s. तो वो तो फिरोज ने अपने बाल तो खुद लंबे किए होंगे ना. अब किसी और ने थोड़ी फिरोज को स्टाइलिस्ट ने बोला होगा कि बाल लंबे करो. या जो भी है, फिर फिरोज सुन ले फिर नहीं हाँ है. तो it's not good style. फिरोज के बाल तो अब स्टाइलिस्ट ने नहीं ना लंबे किए होंगे. वो तो हाँ. फिरोज ने खुद लंबे किए हैं. Yeah. तो बहुत बुरा स्टाइल, बहुत बुरी स्टाइलिंग हुई भी है. और फिरोज के कैरेक्टर को लेके, फायज को लेके, मुझे फैज को लेके ये प्रॉब्लम है. ऑल्दो आई रियली लाइक रायान्स कैरेक्टर. हाँ रायान बड़ा सॉलिड बंदा है यार. उधर से बीवी को भी खुश रख रहा है, माँ को भी खुश रखा हुआ है, सबके साथ उसने. नहीं, मुझे दोनों भाइयों की अच्छी लगती है. वो बड़े अच्छे chemistry है. तरीके हाँ, से शादी पे भी exactly. जिस तरह वो जाके करता गाड़ियों है. की तब्दीली मुझे समझ नहीं आई हैं? कि अदली बदली गाड़ियों की जो होती है वो क्या था. क्योंकि वो सामान लेके जा रहा होता है ना. माँ ने वो हाँ, चाल तो- चली होती है कि ये हाँ, कि किसी ये तरह से निकल निकले. जाए, हाँ. तो उसकी गाड़ी में सामान होता है. वो कहता है बजाय डिग्गियों में से सामान इधर से उधर करें, आप ये गाड़ी ले जाओ, मैं ये ले जाऊं. स्मार्ट. हाँ वो तो सही था. ठीक है. तो वो जो है ना, रायान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है. लेकिन फायज का मुझे ये प्रॉब्लम है कि अब फायज जो है, बड़ा अच्छा किरदार उसका दिखाया हुआ है कि वो 3-4 साल पहले इन लोगों को पैसे मिले हैं. उससे पहले तो ये गरीब 3-4 थे. से मेरे ख्याल में ज्यादा ही होंगे. But बचपन से थोड़ा बचपन सा. से, मगर विद इन अ डेकेड दे बिकम हाँ. सुपर रिच, राइट. और उसको ये बात का बहुत एहसास है. फॉर एग्जांपल वो बड़ा आपको दिखाते हैं जोन इन करते हुए कि जब बारात आती है और पैसे गिराते वेलों के बाद वो खड़े होकर देखता है कि ओ माय गॉड, ये कितनी एक सीन में 5,000 का नोट यूं भी पकड़ता है कि यार ये क्या पैसों की बेहुरमती हो रही है और लोग भूखे मर रहे हैं. और यहाँ पे तो ही इज वेरी अवेयर एंड कॉन्शियस लाइक दैट. ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज मदर, नथिंग. I mean, why doesn't he do something? What do you mean? I don't know. Why is he living in this house? आप कहने की मोहब्बत होगी ना उसको, अभी वो आशिकी में. नहीं तो मूव आउट करे यार. घर से जाए, मूव आउट करे, जाए कि नौकरी पकड़े कहीं से, इंडिपेंडेंट हो जाए. हाँ जाए. जकी भी तो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं डिपेंडेंट हूँ अपने बाप पे. नहीं, जकी तो सही कहता है ना. तो ये भी डिपेंडेंट है अपने बाप मगर ये पे. तो नहीं ऐसे कह रहा ना कि मैं डिपेंडेंट हूँ. नहीं, ऐसे ही होता है. बच्चे अपने माँ बाप को करते हैं क्वेश्चन, बट साथ में फिर वो. मैंने कहा यार फाइज तू जा, नौकरी करो, इंडिपेंडेंट हो, अपार्टमेंट लो, शादी कर लो. हाँ. क्या मसला है. वक्त आ गया ड्रामा में कि लोग बच्चे घर से भागना शुरू कर दें, इंडिपेंडेंट हो जाए. बहरहाल मैं को खुमार को इतना नहीं एंजॉय कर रहा कि मैं बोलूं यार कि वाह. हाँ नहीं, इतना नहीं है, बट इन द एब्सेंस इट्स एंटरटेनिंग. आई हैव टू से इट इज एंटरटेनिंग. दैट बिट. That वो bit. एंड स्पेशली हिना बयात साहिबा को बहुत क्रेडिट जाता है. और जब हिना बयात और ज़ीक्यू इकट्ठे होते हैं दोनों, फिर तो वाह वाह हो जाती है. तो मैं तो प्राइमरीली हिना बयात साहिबा की वजह से देख रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ. मैंने और माविश ने बड़ी डिस्कशन इस पे की. जो खुबानी का मीठा है ना, इट इज़ द वर्स्ट थिंग एवर. जो वो कहती है ना कि 7 पुश्तों से हमारे यहाँ खुबानी का मीठा है. खुबानी का मीठा वो चीज़ है जब आपको कुछ ना आता हो बनाना, आप खुबानी का मीठा तो बनाते इसीलिए ना वो. हैं. हाँ बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था जी. तो ठीक है. देखना नहीं देखना. अब मैं तो अभी तक तो आई डोंट सी के वाई. मैं मम्मी के वाले पार्ट्स फॉरवर्ड कर देती हूँ, वो जो बीमार वाले और वो सारे. अनोइंग है वो काफी. हाँ एग्जैक्टली. मतलब है कि मूविंग ऑन टू आमना जी, जीवन नगर. कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते. सो समहाउ मैंने ये एपिसोड जीवन नगर की एंजॉय की, और बिकॉज ऑफ 2-3 स्मॉल एलिमेंट्स. एक तो ये कि थोड़ी थोड़ी रिडेम्पशन की तरफ जो है ना, वो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि कैरेक्टर्स को आप देख रहे हैं क्रम्बल होते हुए, और फिर बीच में से आपको थोड़ी सी जो हनीफ कबाड़िया का ये मुझे बहुत खुशी हुई. मैं कहा ओह यस, यू गो गर्ल, या यू नो, वेल डन. और वो दोनों अच्छी बहनें हैं वो. एग्जैक्टली एटिपिकल है. जीवन नगर इज एन एटिपिकल ड्रामा, नो डाउट. सो मुझे ये बात, मुझे तो गोटे गोटे ठंड नहीं जैसे होती, जैसे पर्सनल मेरा कोई फ़ायदा हुआ हो कि उनको जेवर. और मैंने कहा कितना जेवर इकट्ठा किया उसने, काफ़ी जेवर चोरी किया होता है. एक कंगन नहीं था. अगर वो कंगन एक भी बेच दे तो वो हमने एस्टैब्लिश किया था 70-80 लाख का कंगन. तो हनीफ कबाड़िया की तो जिंदगी सेट हो गई. इतना ही मिलना था उसको. इतना ही उसको मिलना था. और शाबाश बेटी, तूने चोरी की, तूने बहुत अच्छा किया. तो ये ट्रैक मुझे बहुत अच्छा लगा. दूसरा ये है कि जो भी बाबू कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो तय पे पहुंचेगा ऑब्वियसली. हाँ, अगले एपिसोड के प्रोमो से ऐसा लगे काफी करीब पहुंचेगा. तीसरा जो एमएम ने किया, मुन्नी ने,
वो भी एक इंटरेस्टिंग है टर्न कि वो Group बना दिया ग्रुप WhatsApp। बना दिया और तो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स रिडेम्पशन एंड गेटिंग हाँ। थिंग्स बैक इन ऑर्डर एंड देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन लाली हम्म। लाली वाज आई थिंक द अनोइंग कैरेक्टर बट आप देखें ना सोहेल अहमद साहब, I know the irony. I understand. I also understand your love for Sohail Ahmed Saab. That's fine. But Lali was an annoying character. it's ironic. It's ironic, but it's true, right? It's true. Yeah, it's true. I love the part where वो कहते हैं ना कि पारफी को ये देना है तो पारफी कहते हैं Mobile। ना हाँ कि नहीं वो कह रहा था कि क्या कौन सी वाली लड़की है बिजली है नहीं हाँ वो बोलेगी तो मैं वो बोलेगी तो कितना करना उसकी नजर ठीक नहीं होती so cute वो अच्छा था so I enjoyed this episode yeah this is better It was a better better क्योंकि मूवमेंट कुछ होना शुरू हुई ना Absolutely. और हम उससे निकले कि वो लाली और Exactly. बब्बर शाह और क्या हाँ, था मैंने कहा चलो ठीक है अब आप वो नहीं दे रहे हमें तो इधर ले आओ एंड वही वाली बात है जो खजाने का बहुत हमें एक था कि क्या जी, होगा क्या नहीं होगा जी। तो अच्छा it was a nice closure। It was a nice closure कि चलो जो भी हुआ हनीफ कबाड़ी को अच्छा खासा हाँ ठीक ठाक और वो दोनों लड़कियों ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा बहुत किया अच्छा वो दोनों बड़ी अच्छी लड़कियां हैं वो कम से कम नहीं तो 100-150 तोला सोना तो उन्होंने ले लिया हाँ तो आराम से अच्छा वेल उनका डन गर्ल्स एक वो था हाँ जी बाकी वो ट्रैक तो खत्म ही हो गया यासिर और निदा वाला मेरे ख्याल में अब नहीं खत्म नहीं होगा क्लोजर तो सबको खत्म मतलब अभी इस एपिसोड में तो कुछ भी नहीं इस हुआ एपिसोड में नहीं आपको मिला और तो कारोबारी जो दोनों हैं बड़े जी। कारोबारी और छोटे कारोबारी उनकी तो split पहले हो उनकी चुका है। स्प्लिट हो गई है हाँ और जी। वो हो गया तो अच्छा था व्हाट्सएप वाला वो जो पूरी एक बना दिया उन्होंने इवन मुन्नी का और उस बच्चे का बड़ा अच्छा था हाँ। कहते ना कि माजिद माजिद ना जाए आप मुन्नी और माजिद अब तो मैं आपको तंग भी नहीं करता आपको तक नहीं करता लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर अच्छा था और राबिया तो अच्छा परफॉर्म करती है Absolutely. रूमी ने भी अच्छा परफॉर्म किया उस सीन में वो बेटर एपिसोड काफी टाइम के बाद एक जीवन नगर की की एक अच्छी ऐसी एपिसोड आई कि जिसको देख and it has to be said that Jeevan Nagar is nevertheless obviously not atypical Atypical drama. हाँ, drama, उसमें no कोई भी tropes नहीं है ऐसे नो डाउट जी मूविंग ऑन टू भावना जी क्या क्या रह गया सुकून और ये दिल मेरा बाकी सारे कर लिए आपने दो किस्तें किसकी थी खुमार की थी ये रहा दिल सॉरी खुमार की थी खुमार की 2 थी ग्रे की 2 थी सुकून की 2 हैं आए मैं सुकून में आ जाए फिर मुबारक हो यार आपको मैं इससे पहले कि आपसे मुबारक वसूल हाँ करूं क्यों एक और दिन गुजरा गुजरा कपड़े रात उस दिन के भी बाद में आए जी तो आमना जी सवाल आपसे ये है जी कि ये जो कपड़ों का जो हमारी प्यारी ऐना ने पहना हुआ था इसका मटेरियल क्या कहते हैं इसको कॉटन जो उसने नीले कपड़े पहने हुए थे जी। उसके मटेरियल को क्या कहते हैं था वो सिंथेटिक टाइप कोई इस तरह का बड़ा वो जो है जी ये कपड़े बारिश में भीगे आपने खुद देखे देखिए देखे ना आपने जी। उसके बाल भी बारिश में भीगे आपने मैंने देखा खुद देखे हो जी हमदान का ये कह देना कि मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं थी मैंने तो ये सोचा ही नहीं था उसको बदबू नहीं आई रही थी उससे नहीं आई ना उसको बदबू यार क्या मैंने सोचा मैंने इस बात पे सोचा कि मैंने उसको कहा, यार नहीं, आपकी जाती है ये। मेरी जाती हाँ उसको वाकई में बदबू नहीं आई एक्चुअली इस ड्रामे का नाम सुकून है ये फेरी टेल आपको गलती लगी है ये असल में ये फेरी टेल है अब आप देखिए ना फेरी टेल की जो एक प्रिंसेस होती है हाँ वो पूरी फेरी टेल गुजर जाती है एक कपड़ों में सदियां डेकेड सेंचुरी सिंड्रेला के कपड़े एक ही हैं स्लीपिंग ब्यूटी 100 साल सिंड्रेला के एक का है उसको तो फेरी ने आगे नए कपड़े दिए हैं हाँ और उससे पहले तो एक होते हैं ना हैं उससे पहले तो एक होते हैं जब नहीं प्रिंस वो जूता हैंड लेके मी आता डाउन है पहनती रहती है उनके यार स्लीपिंग ब्यूटी 100 साल सोई रहती है एक कपड़ों में वो तो सो रही थी ना वो बारिश में नहा थोड़ी रही थी और जंगलों में भी वो लोग भाग रहे होते हैं कर रहे होते हैं और कपड़े एक होते हैं यार जो हीरोइन होती है ना ये आपकी जाती उससे बदबू नहीं आती नहीं आती उसे मेरे दिमाग में एक और सवाल आ तो रहा है मैं पूछूंगा नहीं आए ना यार पूछे नहीं मैं नहीं पूछ नहीं पूछे ना यार नहीं तो और बाकी के मसले मसाइल भी नहीं होते हीरोइंस को नहीं कुछ नहीं होता नहीं वो एक सुपर बीइंग होती है इंसानी जो जरूरियात इतने दिन नहीं हुए अभी कि उसको और कोई मसले हों इंसानी जरूरियात इतने दिन नहीं ना हुए 5-6 दिन हो गए और तो चीजें की होंगी उसने हुआ होगा ऐसा क्या उसने किया होगा कुछ नहीं बहरहाल ये है कि ये एक अजीब सी बात थी कि मर्दों पे ज्यादा अप्लाई होती है खवातीन पे नहीं ये जो आपने दिया ये जो हाँ। आपने कपड़े दिए जो आपने 8 दिन के बाद हम पे जी, एहसान किया जी। ये सीन 2 किस्तें पहले क्यों नहीं हो सकता यार था? नहीं हुआ ना अब आप देखिए आपका पैसे पूरे कर दिए अब तो एक किस्त में 2 दफा कपड़े बदले उसने
नहीं तो हमदान का ये कहना नहीं समझ में आया कि मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। अबे तू क्या अन्ना है तू? हमदान को मैं कह रहा हूँ शायद ना हो सेंसेस उसके। यार, एसेंस वेरी गुड लुकिंग मैन, आपने नोटिस किया बात? हाँ, कई दफा मैंने इज लुकिंग एट उस तरह, और मैंने कहा यार ये बंदा है तो गुड लुकिंग। नहीं, और सना भी बहुत हसीन है। सना भी हसीन है, सना no doubt। क्या पीले कपड़े में क्या खूबसूरत लग रही होती है उस हाँ। जोड़े में, यार जोड़ा भी खूबसूरत था हाँ। और लग भी वो इंतहाई खूबसूरत रही होती है। तो अब हमदान का दिल ना आए अब तो बात क्या ये हो? कि ऐसे हीरो तो लगता है ना यार, हाँ, हिना भी, सना भी हीरोइन सना भी लगती लगती है है। हीरोइन। तो मतलब है कि अब हीरो को छोड़ हीरो देना। हीरोइन तो लगते हैं, फिर इसलिए वो लिबर्टी ले जाते हैं, फिर वो कहते हैं अब यही कोई हीरो हीरोइन ना लगता होता कोई बंदा, तो फिर आप कहते हैं यार कि क्या है। ठीक है। ऐसे को बहुत सारी चीजें इसलिए माफ हो जाती हैं बिकॉज मैं अगर ऐसी बात करूं, आपके यहाँ पे एलिटिस्ट हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या आपका- मैंने ऐसी बात की मेरा है? कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। नहीं, क्या ये बात वाकई में सच नहीं है? आप अपने वाह। बारे में भी अक्सर कहती हैं कि यू गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ। यू मी? हाँ, गुड लुकिंग पीपल एंड फेयर हाय, स्किन मैं पीपल सच में एंड जिनको अंग्रेजी जाऊं। अच्छी बोलनी आती है, दे गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ। एसन गेट्स अवे विद अ मैंने लॉट। लुक्स के बारे में तो कभी नहीं कहा, अंग्रेजी के बारे में कहा है कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं Look, good looking people also get away with a lot they of do stuff. they do चलें, So let's Asen gets away let's with a lot not of be stuff. hypocritical। हाँ, I don't know what stuff he's getting away with, but I mean, he I looked don't know nice. what track you're on, but देखो okay। पहले तो वो जब गिलास टूटता है तो वो घबरा के किसमिसा के क्या होता है, दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है कि हाय मैंने तो नहीं गिलास तोड़ा, जैसे कोई आया जिन भाऊ आके गिलास तोड़ के चला बाबा गया। जी ने तोड़ा। हाँ, तो वो देख लेता है बहरहाल के इसने क्या, फिर वो कहती है मुझे भूख लगी है, तो ब्रेड और उसके सालन के कहता है रोटी बना लेती हो। मैंने कहा क्यों नहीं और बनाएगी तो bread? दिखाता सालन है, देता अंडा है। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया होगा उसने, डब रोटी और अंडा तो एक मशहूर कॉम्बिनेशन। मैंने सोचा कि एकदम जो हमारी प्यारी बेटी है ऐना, तो उसके हाथ टुंडे क्यों हो गए? मतलब एकदम मेहमान है ना, अपने घर से वो आई है, सब काम काज खीर करती बनाएगी ना हुई। पहले शादीशुदा में ओ आप। भाई, तो टुंडी क्यों हो गई एकदम? बस वो अब उसे ना उसको रोटी पक रही है, उससे ना ग्लास भी हाथ से छूटा चला जा रहा है, ना उसको रोटी बन और रही साफ भी है। उसने नहीं किया, वो कहता मैं साफ कर दूंगा। सालन भी कहती है माइक्रोवेव चलाना आता है। हाँ, वो क्या होता है? हमारे यहाँ तो लकड़ियाँ तोड़ के उसमें आग जलती है, उस पे फिर रखा जाता है कास्ट आयरन का पैन, उसके अंदर फिर नहीं मटका रखा जाता है जिसमें दाल बनती है। मैंने तो कभी पतीली नहीं देखी, माइक्रोवेव क्या होता है? मैंने तो कभी माइक्रोवेव नहीं देखा। मैं तो कभी शहर में नहीं आई, क्योंकि हैदराबाद तो शहर नहीं है, गांव है। मैं नहीं कह रही है, अन्ना बिहेव ऐसे कर रही होती है जी, बिफोर पीपल से कि ओ हाँ हैदराबाद में सब कुछ होता है। That's how she's behaving, like she's never been to the city before. No, that's how हमदान is behaving ना। ऐना का क्या कसूर है इसमें? अच्छा, राइट। तो हमदान उससे ये करवा रहा है। लेकिन भाई साथ ही आप दूसरी तरफ हैं, आ जाए फिर। वो जो बाप है, इंटरचेंजेबल सिस्टर्स का ट्रोप यहाँ पे। सिस्टर्स पे तो आते हैं, पहले मैं बाप पे आता। अच्छा, मैंने एक सीरियस बात करनी है आज। यार सीरियस ना बोल। नहीं, एक बात मैंने हसन कही। आपका 101 जो है ना, बप्ता वाला। एक बात मैं बप्ता हसन बाप्तों वाला नहीं है ये मर्दों के बारे कर में। रहे हैं यार फिर। आपको पता है जैसे कि मैं खुद एक मर्द हूँ। क्यों नहीं मैं पता? हूं ना मर्द। हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मर्द हूँ जी। ये जो बात होती है ना कि मर्द जो होता है या एक बाप जो होता है या एक जो खावंद होता है, वो अपनी गैरत, अपनी इज्जत पीछे घर छोड़ के जाता है, अपनी बीवी और बेटियों के पास छोड़ के जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या अपने साथ कोई इज्जत और गैरत नहीं लेके जाता? बेगैरत होके जाता है मर्द घर से, या बेइज्जत? सीरियस सवाल है मेरा। वो मर्द जो कि अपने कामों में करप्शन करते हैं, वो मर्द जो बाहर सड़कों पे निकल के लड़कियों को हरास करते हैं, वो मर्द जो अपने घरों से निकल के कत्लेआम करते हैं, वो मर्द जो घरों से निकल के हर तरह का दंगा फसाद करते हैं, वो मर्द जो घरों से निकल के चोरियां करते हैं, वो मर्द जो घरों से निकल के हर तरह का गंदा और गलीज काम करते हैं, क्या वो अपनी इज्जत, अपनी गैरत खुद से नहीं खराब कर रहे या खुद से नहीं स्पॉइल कर रहे? ये व्हाट इज दिस कॉन्वर्सेशन? मर्दों की कोई इज्जत गैरत उनके साथ अटैच नहीं होती। नहीं, बरियो जमा है मर्द, we know that। बरियो जमा है मर्द, बरियो जमा है भाई। मर्दों की कोई इज्जत, कोई गैरत अपनी नहीं है। as long as मर्द कमा रहा है, उसके ऊपर और कुछ जिम्मेदारी नहीं है। कोई नहीं, बाकी सारे इज्जतदार मर्द हैं, गैरतमंद मर्द हैं बाकी सारे। जी जो रेपिस्ट हैं, जो करप्ट हैं, जी। जो मर्डरर्स हैं, जो लेकिन ये अंकल तो नहीं है ना, ये तो वाइट कॉलर एक शरीफ आदमी है, एक वाइट कॉलर शरीफ आदमी जो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सुबह अपना सफारी सूट पहन के, अपनी चप्पल पहन के। नहीं, उन्होंने अपने बारे पे तो नहीं कहा, उन्होंने तो जनरल एक जेनेरिक स्टेटमेंट पास की है ना। वो अपने जैसों को जानते हैं ना,
अपने जैसों को ही जानते हैं। अच्छा, वो सब उन सब की और कोई अपनी लाइन ऑफ वर्क में इज्जत गैरत कुछ नहीं, फरिश्ते हैं वो, फरिश्ते हैं। फ्लॉलेस है वो अपनी बेटी अपनी बीवी के उसमें यार। सपोर्ट ये करके जाते मैं हैं। मामला मैं इन बातों से आपको, मैं एक मर्द हूँ यार, मेरी कोई इज्जत गैरत खुद के साथ अटैच नहीं है क्या? मेरी कोई मतलब आपने पता नहीं आप इस सारा ड्रामे में से ये क्यों पकड़ के बैठ गए नहीं, हैं? मैं ये इसलिए पकड़ के बैठ गया हूँ कि ये क्या है, ये कोई क्या एक ड्रामा concept है? थोड़ी है यार, इस पे तो आप अलग से एपिसोड कर लें फिर, मर्दों की इज्जत पे गैरत पे। हर ड्रामा में तो ये चल रहा है, अब आप हर ड्रामा में ये आप करेंगे। नहीं तो वो जो हम अक्सर Teaching. आपस में एक दूसरे को मर्द कहते हैं, ओ बगैरत, इतना तू बगैरत इंसान है, ओ बेइज्जत, क्या तो वो क्या है, वो उनकी क्या गैरत और इज्जत का क्या होता है वो सीन? मजाक कर रहे होते हैं उसे। मजाक कर रहे हाँ। थे, लाड में कह रहे थे, लाड में। ये बड़ा तू बगैरत है लाडू यार, बने होते हैं। बहुत बगैरत है यार तू। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि गैरत और इज्जत तो भाई वही है, और तो मर्दों यार ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। अब आप सीरियस बात कर रहे हैं, दिस इज एस्टैब्लिश फैक्ट इन आवर ड्रामास, इन आवर सोसाइटी, दैट इज्जत जो है वो औरत पर लागू होती है। इज्जत जो है आप होती है। और ये मैं दोबारा रीट्रेट करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन अपनी गैरत और इज्जत का क्या भाई? हर एक इंसान की भी तो अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, अपनी भी कोई, तो अपनी नजरों में भी कोई इज्जत यार होती है। मोरालिटी, मॉडेस्टी, एथिक्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मर्दों के लिए औरतों के लिए दोनों के लिए कही गई है, बयान की गई है। ऐसा नहीं है कि औरतें मॉडेस्टली ड्रेस करें और मर्द ना करें। मॉडेस्टी की तो बात ऐसे ही नहीं हो रही, मैं तो तो वैसे ऐसा कह रही हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ कि जो भी अप्लाइड होता है हमारे मजहब में वो औरतों मर्दों पे एक जैसा होता है। हाँ, डिफरेंट चीजें डिफरेंट लोगों को अप्लाई होती हैं, लेकिन ये कि एप्लीकेशन दोनों पे है। तो ये जानकर कह रहे हैं इसमें आप लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हैं? We move on please, हम इतना अच्छा रोस्ट कर रहे थे आप। बाकी तो बड़ी लॉजिक है आमना, हाँ। बाकी अच्छा लॉजिक। भला हम रोस्ट कर रहे थे, आप बीच में आपने अपनी अच्छा, रोस्ट में ये जो हमारी एक्टर हैं, यार मैं एक नॉवेल्टी आप वैल्यू देखें इस हाँ। ड्रामे की, यार नॉवेल्टी वैल्यू। आपको दो ऐसे कैरेक्टर दिए हैं जो आपको किसी और ड्रामे में नजर ही नहीं आए, मसलन अस्मा अब्बास और अदनान सामिद खान। मैं तो उनका डेब्यू ड्रामा नहीं है ये इनका ब्रेक थ्रू है यार, ये ब्रेक थ्रू नहीं, मैं वाकई ये तो डेब्यू परफॉर्मेंस है। माँ बेटा ब्रेक थ्रू, ये एक कैटेगरी होनी चाहिए। देखिए, तो एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है यार देखिए, मैंने अस्मा अब्बास साहबा को इस कैरेक्टर में पहले मैं कभी तो नहीं कहती हूँ ऑन स्क्रीन बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में इनका नाम भी होना चाहिए। देखा। मैंने कभी नहीं देखा पहले किसमें? अस्मा अब्बास साहबा को ऐसे मैंने किरदार। किसी और ड्रामे में कभी देखा ही नहीं, ऐसी यूनिक कास्टिंग है ये। और ये जो नए एक्टर है अदनान, शायद जी जी, इनको तो मैंने इस रोल में कभी देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट देखा टाइम उनको। मैं हक्का बक्का रह गई। वाओ। यार वो जो हमारी एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका, जो छोटी बहन है, कुदसिया कुदसिया जी यार, जैसे मैंने नीलम के बारे में जी, कहा, आयमा। कुदसिया की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और नीलम का जहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वो बस डायलॉग्स बोल देती हैं, इमोट नहीं करती। कुदसिया जो है इस ड्रामे में वो कोई Over emote 100% इमोट कर रही, मतलब एक नॉर्मल इमोट से जी। 100x ज्यादा इमोट कर रही। मैं पता नहीं क्यों आप पीछे पड़ गए हैं लोगों के इस ड्रामे में। आपको ये बात का एहसास नहीं हो रहा कि उस पे गुजरी क्या है अभी? क्या गुजरी? मुझे तो अब मैं तो परेशान हो गई हूँ कि इस पे गुजरी क्या, कि पेपर नहीं दे रही वो। सोचे यार, आपका कोई बंदा आपको कल आके कहे कल से तुम ड्रामे की रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, हाँ, और तुम्हारी हम शादी कर रहे हैं उस बंदे से जिससे आप नफरत करते हैं। कोई ऐसी औरत हो जिसको आप जो कौन हो? एना ऑन द थर्ड वीक ऑफ नॉट चेंजिंग क्लोथ्स। आपको कोई बंदा ये कहे आके कि हसन तुम कल से रिकॉर्डिंग भी तुम्हारी बंद, योर करियर इज क्लोज नाउ, तुम घर बैठोगे और तुम्हारी शादी हम कर रहे हैं एना से इन द सेम ब्लू क्लोथ्स, हाउ वुड यू फील? लाइक एक शर्त पे करूंगा, पहले उसको नहीं नहलाओ, आपकी शर्तें तो कोई नहलाओ उसको, नए कपड़े लेके दो, शर्तें तो कोई सुन नहीं रहा ना। आपको 2 बार नहलाओ उसे। शट अप। नहाने की बात की मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। नहाने की बात की तो मेरा मरा हुआ मुंह बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं मर अगर- गया हूं, मैं खत्म हो गया हूं, मेरा दहलीज पार की मेरी लाश पे नहीं करनी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, यही क्यों? पापा जी कहते हैं ना। ऐसे ही, फिर मैं ऐसे ही। पापा जी यही कहते हैं, तो ऐसे- आप यही करेंगे। ऐसे। तो वो फिर से बड़ा नेचुरल एक्टिंग है उसकी। लेकिन एक बात है, जो नेचुरल एक्टिंग उसने की है, हाँ। ऐना को भगाने वाली घर से ये खुद। यार ऐना को भगाने वाली नहीं है। हाँ, तुम तो जाओ ना, मम्मी तुम जी ने भी साथ उतना ही साथ दिया था। अब जो वो लेकिन इस, बैकफुट आपको याद होगा, आपने भी उस वक्त बोला था कि ये जो कह रही है कि हाँ अब तो तुम उनकी हो गई हो, अब तो उनके हाँ, आप ससुराल वाला तुम्हें कैसे तुम्हारा रिसीव अब करेंगे, कर लेंगे तुम्हारे बगल, एक सारा इसको पुश करने वाली, अब कह रही है तुम खुश हो। यार इसको चाहिए घर से भाग जाए। She needs to run away. लेकिन 2 जोड़े कपड़ों के जरूर लेके जाएंगे। हाँ, कपड़े बैग में डाले। हाँ, कपड़े लेके जाएं एक्चुअली भाई। है ना, आई हेट टू से दिस बट इन माँ बाप का ये इलाज है कि इनकी लड़कियां भाग जाएं। वो जो भाग गई है
जो चली गई है बेचारी, जिसको आपने सुपुर्दे हमदान कर दिया है, वो हमदान ख्याल तो रखेगा, उनको मोहब्बत भी हो हाँ, जाएगी, and पानी भी डाल के देता है उसको। she'll end up well. We know that she's sorted for life. हाँ। This one needs to run away यार, भागे, बल्कि चुरा के भागे बाप के पैसे या माँ के जेवर, माँ का जेवर चुरा के भागे, बेचे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, अपनी मर्जी से शादी करे। अजय, जा बेटा जा। एक सीन पे मुझे इतनी हंसी आई, वो इनके अब्बा कहते हैं, अब्बा बस मैंने फैसला सुना दिया। मैं कहा अड्डा तुम मुगले आजम, हाँ। तूने फैसला सुना, मतलब मैंने फैसला सुना दिया, मैंने फैसला सुना दिया मैंने। मैं कहा आप हैं कौन चचू? चाचू जो है, चचू अच्छा, वो साथ में घूमे, पिलर का सहारा लेके वो गए वापस अपने कमरे में, मैंने फैसला सुना दिया है। हाँ। बस आप ही, अगर आपने मुझे कहा तो मैं समझूंगा आप मेरे साथ मोहसिन नहीं है, मेरी मोहसिन नहीं है, आप मेरे साथ वो नहीं है, सिंसेयर नहीं है, मैं फैसला सुना दिया। मैंने कहा अबे who cares about your फैसला dude? और जो उस्मान बेटा है, कहते हैं उस्मान बेटा तुम जो मर्जी, उसका कोई उसका ऐब नजर नहीं आता। उस्मान देखिए, आप चाचू की मुनाफा देखिए, उस्मान बेटा तुम्हारी मर्जी इसमें है, तुम पे हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते, बेटियों पे तू जो मर्जी जबरदस्ती कर, उस्मान बेटे पे जबरदस्ती नहीं करनी। Are you looking for logic in these dramas? Are you kidding me? भाग बेटी भाग, यार कितना मजा आता है आपको। और मैं कराची आके आमना को फोन कर लेंगे। मैंने कर लो, आप ये सिनेरियो देखें कितना इंटरेस्टिंग होता है। अगर आंटी जो हैं वो कहती हैं कि यार चाचू क्या तू रहे अपने घर में, तुम तो इनसफरेबल इनटॉलरेबल हो गए हो, तुम अपना दिल का शदीद हार्ट अटैक मैं अपने संभालो। दामाद के पास जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ आयमा के पास, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, ये पढ़ेगी, अब अपना जेवर लेके अपना चले जाए, क्योंकि जेवर तो हर एक के पास होता है, कौन सा जेवर है? सबके साथ निकल आता है। वो कह के मैं कुछ भी कर लेंगे, वो जाके कह रही मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं कह रही हूँ काश अगर वो होता तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे सरताज, आपने मुझे तलाक देनी थी, शुक्र है, थैंक यू अब जो उसका उस्मान भाई के साथ उसकी शादी कर रहे हैं यार, वो कम ऑन यार, भाग जाएगी, वो नहीं करेगी, वो ये शादी नहीं होगी। तभी इलाज यही है वैसे, हैं तभी यही इलाज वो करेगी नहीं उस्मान भाई से। और उस्मान भाई ने शराइत क्या रखी है, घर वर के कब बोला होगा यार। वो जो चच्चू खान सामे वाले हैं अंकल उस घर में, उनको पता ही नहीं लगा कि वो चली गई है बच्ची घर से निकल के, और वो शरीफ आदमी नजर नहीं रखते। 5 बजे 5:30 बजे ग्रोसरी करने चले गए वो, और वो पीछे से लड़की चली गई खुद ही। उन्होंने कहा ऐसे वॉक पे गई होगी क्या, ऐसा कपड़े शपड़े, लेकिन वो फिर इतनी ढीठ है, वो हैदराबाद पहुंच गई। पहुंची हैदराबाद? हाँ, अगले एपिसोड के प्रोमो में पहुंचने की वो हैदराबाद। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है बाहर ही उसकी नहीं पहुंची हैदराबाद, बाहर ही मंडला रही है। और चच्चू ने किसको बोला, दूसरे वाले हैदराबाद वाले अंकल ने, तुम वहां पे क्या कर रही हो, पता नहीं ट्रेलर, मुझे लगा यहीं पे भटक रही है सड़कों पे, पता नहीं यार, या हमदान ले गया होगा, क्लिफ्टन की सड़कों पे भटक रही है, हमदान ले गया होगा। अच्छा, खाकान ने टी शर्ट नहीं चेंज की, बड़ा अरसा हो गया यार, अभी तो चला गया यार मुल्क से बाहर। तो यही जो सीन था उसमें यही टी शर्ट उसने पहनी हुई है पिछले कितने, हमदान ने, खाकान ने, खाकान तो मैं नोटिस नहीं किया, वो तो चला गया। उसका एक सीन था ना जब वो खुदाफिज कह के गए, वही टी शर्ट पहनी हुई उसने यार, बहुत सारे सीन्स हो गए। मैंने देखा आपको कपड़ों से बहुत गहरा आप नोटिस करना, मैं कर रहा हूँ, कपड़े क्यों ना करूँ यार, आपने काफी आपने नोटिस करना शुरू कर दिया है। हाँ, कंटिन्यूटी की चीजें हैं ये तो। बहरहाल इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं सिराजुल हक द ग्रेट जी, वाकई में बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, क्योंकि आए अब ये रहा दिल के ऊपर, ये रहा दिल पे आ जाए, यार मैं तीसरी हक्का बक्का रह गई मैंने अच्छा किया ना आपको पुश किया आगे अच्छा किया, मैं 3 एपिसोड मैंने कहा यार ये तो इट्स सच अ फन वॉच, सच अ फन वॉच, एंड इट्स वेल डायरेक्टेड। यस, they've actually gone to Nepal, यस, जहाज में, and I have to give सिराज भाई credit here यार, 100 बातों की एक बात है, the man knows his, आपने नोटिस किया कि कैसे जब it's obviously not a real, even if it's a real plane, I think वो जो planetarium में जो खड़ा है वो वाला या कौन सा है, but when it's shown that it's taken off, the camera shakes a little कि यार, and it gives the impression that it's you know the flight attention to detail है। then पीछे से लाइट उन्होंने जैसे मूव की है टेकिंग ऑफ, ऐसे लगता है जब प्लेन ऐसे कर रहा होता है तो आपको सूरज कभी मुंह पे पड़ता है, कभी सूरज जाता है पीछे, the lighting is done so nicely within that scene, it feels as if they're actually flying in a plane, they're actually flying in the plane, यार ब्यूटीफुल डायरेक्शन। सिराज भाई मजे में आदमी है यार, पुराने पापी हो, पुराने पापी हैं, नहीं बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है। लेकिन आप ये देखें यार, अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू बिल्डिंग अ प्लॉट लाइन। अब ये दोनों चले गए हैं, जबरदस्ती इसको भेजा गया है हयात को कि तू जा, और जहाँ मेरा ख्याल था कि यार कितने अच्छे दोस्त हैं उसके वो नहीं यार, इंतहाई 2 नंबर दोस्त हैं। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू सेल द हाउस विदाउट हर कंसेंट। वो बेचारी झल्ली सी तो है, उसका कोई ना आगे ना पीछे,
वो घर मैंने आपसे पिछली बार पूछा था इसके पास कहाँ जी। से आया, तो वो कोई हयात हाउस है वो हाँ तो वो माँ-बाप का। डॉक्यूमेंट्स होंगे कहीं पे पड़े हुए, और क्या करना है उन्होंने, हाँ। डॉक्यूमेंट दे देंगे। या तो वो जो है वो पीछे से घर उसका बेचने का कर रहे हैं, टिकट लेके उसको दे दिया। होटल अगेन गुड अटेंशन टू डिटेल, होटल ने कहा कि वी डोंट टेक एडवांस मनी, जो कि होटल्स नहीं लेते वाकई। और वो नहीं, एडवांस पेमेंट कहीं पे कर भी सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे आप कर भी सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन उसने पैसे थे उसके पास, कमरा शमरा उसने ले लिया। और भाई इतने पैसे दिए थे उसको कि 15 दिन पैकेट का दिया था पैसों का, पैकेट तो दिए थे, इतने दिए थे कि 15 दिन का स्टे निकल जाए उसका। पता नहीं ये मैंने सोची बात। पता नहीं। पर एनीवे हमें निटी ग्रिटी में चले गए। असल जो बात है, आई थिंक अहमद और यमुना की केमिस्ट्री, दैट एंटायर प्लेन राइड, कहते हैं उफ। मजा आया, कहते हैं बाथरूम में नहीं यही मतलब है, यार यमुना ने आउट परफॉर्म कर दिया है, आउट परफॉर्म कर। आउट ऑफ द पार्क हिट किया है। क्या जबरदस्त यमुना की कॉमिक, इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग यार, शी इज सो गुड। दोनों इंस्टेंसेस में जहां पे मुझे अब याद नहीं है, जहां पे सेकंड एपिसोड खत्म हुई है जिस सीन पे, और थर्ड एपिसोड भी जिस सीन पे खत्म हुई है, वो दोनों बहुत फनी थे। जब वो कहती है हलाल वेजिटेबल्स, मैंने कहा यार वेजिटेबल कौन सी है, फिर खुद ही कहती है वो कि हलाल हयात, फनी यार। बट ये इस तरह ये जो छोटी राइटिंग चीजें होती है ना राइटिंग में, ये बड़ी फनी थी। नो शी इज नेचुरल, शी इज वेरी वेरी नेचुरल। और मैं कहती, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं कहती कि ये ओवर एक्टिंग है। अगर आपने ऑलरेडी इन 3 किस्तों में हयात का आर्क इस्टेब्लिश ना किया होता, दैट हयात हैज हर सोबर मोमेंट्स वेयर शी स्टेप्स बैक and she's introspective and she's depressed because she's lost her parents. She has those moments, and then to counter them she comes into this OTT mode. अगर ये ना दिखाया होता इन्होंने तो मैं कहती कि यार ये ओवर एक्टिंग है, इट्स अ बिट अनोइंग। मगर उन्होंने दिखाया है कि नो, उसकी एक काउंटर पर्सनालिटी है जो कि बहुत सोबर है, जो वो कर रही होती जैसे है एपिसोड 1 के एंड में जो वो केक एपिसोड काटती 1 में भी, और हर एपिसोड में एक मोमेंट उस पे आता है जब यू नो शी इज कॉन्टेम्पलेटिंग, एंड तो वो बड़ा बैलेंस जबरदस्त है। बट शी इज सो नेचुरल एंड शी इज सो लवेबल। और उन दोनों के इकट्ठे देर सो अगेन ये नहीं आएंगे ना, वो सीरियस है, दिल टूटा हुआ, माँ बाप से लड़के, वो हैप्पी गो लकी है, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, यू नो। और अच्छा, लेकिन एक सवाल है मेरा, जब आप उस दोस्त दानियाल का जो कैरेक्टर है, मुझे नाम सलमान सलमान एंड रंगोली रंगोली ऐसा ही कुछ नाम है उसका। रागनी सलमान एंड रागनी। तो एक सीन था सलमान और रागनी का जिसमें रागनी सलमान से पूछती है कि तुम क्यों इतने इसके दोस्त हो, तो वो कहता है कि यार इसने हमें हेल्प आउट किया था, इसने घर दिया था, अगर वरना मैं तुम मारी जाती, मैं जेल में होता, तो यू नो। तो वो कहती है कि उसने हैज वन अस ओवर फॉर लाइफ, और वो तो वो सीन आपस में इस तरह आपने दिखाया कि उसकी फ्रेंडशिप जेन्युइन है, एंड कट टू एकदम आपने देखा कि दोनों कलूड कर रहे हैं। तो ये बात में हजम नहीं, थोड़ा सा जंपी था ये बात मैंने फिर नोटिस की कि यार कि ये क्या बात हुई कि यहाँ पे आपने तो आपस में तो फिर उनकी कॉन्वर्सेशन आप हमें ऐसे दिखाते ना कि वो कहता कि जल्दी, जैसे बाद में कहता है वो कि वो पागल वहां पे पहुंच गई, उसने फोन अभी हमने फोन बंद नहीं किया, इस तरह की कोई बात। तो पहले उनका सीन तो आपने दिखा कि नॉर्मल है, जब इवन जब वो पहली बार फोन करती है, वो सो के उठता है और वो जाता है, तो वो क्या था फिर। दूसरा यार, मुझे हयात के पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा लग रहा है। हयात नहीं, जकी के सॉरी हयात भी कुछ मैस्कुलिन से नाम लगता है। जकी के पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो ठीक है, दे आर अपोज टू द वेडिंग। और लड़की का क्या नाम है, निदा के साथ, निदा भी उनको पूरा रीजन दे रही है। उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निदा पूरा उसको वजह दे रही है कि व्हाई दे शुड बी लाइक अनम ने कि कंसर्न उनका बिल्कुल वैलिड है कि यार ये तो लड़की जो है ये कमिटेड भी नहीं है। और फिर जो वो बैठ के कहते हैं कि उसको ये शौक था, फिर ये बोर हो गया, फिर उसको ये शौक था, फिर ये बोर हो गया, तो मुझे यही डर है कि ये बोर ना हो जाए। तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन फिर बाद में जब वो चला जाता है, एंड द वे द फादर सेंड्स अ वॉइस नोट कि यू नो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा, एंड तुम प्रेशियस हो हमारे लिए, एंड गेट बैक इन टच। इट्स वेरी वेरी इट्स नाइस टू वॉच कि ऐसा नहीं है कि अंकल को दिल का दौरा पड़ गया, बिकॉज बेटा भी तो है ना, बेटी नहीं है। आई डोंट नो, आई एम रैम्बलिंग, बट आई लाइक द पेरेंट्स। I like the mother's character is very nice. Mother's character is and the father is also very sweet कि वो फोन करते हैं $4,000, अच्छा $5,000 डाल दो यार, डाल दो। और फिर वो फोन वहां पे जब देखते हैं कि फोन है तो उधर जाते हैं और अपना देखते हैं कि यार मेरे मैसेजेस का तो उसने जवाब नहीं दिया। तो he's a good father, he's not a bad father. Exactly. खाने शाने पे बुलाते हैं, फिर वो जिम्मी को ले आती है। यार अदनान जाफर so versatile यार। यहाँ पे मुर्शद में मुच्छों और पता नहीं क्या क्या, और जैक्सन हाइट्स एंड लाइक जिम्मी साहब जो है वो आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि प्लीज शादी मत करना बिकॉज यू नो करियर खत्म हो जाएगा। तो जितनी डायनामिक दिखाई है वो बड़ी अच्छी दिखाई है सारों की, मजे का यार। मैं तो दिल चाह रहा था कि उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करूं, वो प्लेन में जो उनका सीक्वेंस है जिसे जब वो बेल्ट वाला होता है, वो बिजनेस क्लास वाला, वहां बिजनेस क्लास में तो ऐसी टाइट सीटें नहीं होती।
और वो कहते हैं मैग्नेटिक होती है ना, तो हाँ ना हाँ खुद ही बंद हो जाती है। इतना वो मुझे एंटरटेनिंग और मजे का लगा, मैंने कहा यार दिस इज व्हाट वी वर सेइंग उस दिन, we're so deprived for simple entertainment. सिंपल एंड फन एंड एंटरटेनिंग कॉन्वर्सेशंस एंड इट्स सो गुड टू सी कि एक्चुअली नेपाल गए हैं भाई। Yeah. यही है ना, 3-4 साल पहले की बात है, तब भी तो डॉलर महंगा ही होता होगा, तो 6 साल की ना एफर्ट यार, गए ना, 6-7 साल हो गए। गए ना यार, गए ना, Yeah. चले जाया करें यार, प्लीज हमारा दिल खुश कर दिया And करें। एक बात है which I say with utmost love and fondness for Yumna. Everything can change. Everything can change, but Yumna's styling can't change. In any drama, especially as a Rajul Haq drama, Yumna की styling बेहतर नहीं हो सकती। एक सीन ऐसा था जिसमें again उसका makeup इतना बुरा हुआ था, and I was like, come on यार, कौन सा she's such scene? a pretty scene. जब वो she's such a pretty girl. Why डिनर don't पे गए होते, दो मेरे ख्याल में 2 दरवाजा तब नया नया खुला था या बना हाँ, था। पता नहीं क्या था। नहीं, उसको इतना उसका चेहरा टैन किया हुआ था और गर्दन उसकी इतनी गोरी थी। यार अगर आपने टैन करना है तो पूरा करें आप, उसका फेस और उसका अच्छा यार, अब आप 6 साल पुराने ड्रामे में ये क्या, नहीं, मैं तो क्या कहूंगी, मैं कहती हूँ ना, एवरीथिंग कैन चेंज बट Yumna स्टाइलिंग एंड हेयर एंड मेकअप कैन नॉट चेंज। ठीक है, बट ये कि बाकी वार्डरोब उसके कैरेक्टर के मुताबिक है, हाँ, जैसी वो जल्ली है, यही मैं कहने लगा था। हाँ, कि चिकन का कुर्ता है, ऊपर वेस्टकोट है, नीचे जीन्स है, नीचे सैंडल है, वो बिल्कुल ठीक है। बट ये है कि आप अच्छा, अब एक बात है, हमने अहमद और यमुना को परिजान में भी अभी देखा है, और गुजारिश हमने नहीं देखा। गुजारिश मैंने नहीं देखा, आपका मुझे नहीं पता, बट बात ये है कि जब आप 3 एपिसोड्स में इस लड़का और लड़की को देखते हैं, जकी और हयात को, आपको केमिस्ट्री महसूस हो रही है? हाँ, ऐसा नहीं है कि बिकॉज वी नो युमना एंड वी नो No, no. अहमद एंड बिकॉज you're ये रहा दिल eager to know how now they're या going to सो मैं यही कहने लगा था कि शुरू में ही वो एक चीज थी कि यार ओके अहमद और युमना का ड्रामा, एंड ओके ये रहा दिल, अपेरेंटली यू नो मैसिव फैन फॉलोइंग और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग और बड़ा ड्रामा ये वो, बट बाय द 3rd एपिसोड आप भूल गए कि अहमद, आप भूल गए युमना, आप भूल गए सिराज उल हक या यार व्हाटएवर, आप ये देखिए, नाउ यू आर इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स। 7 years ago इतना प्रोग्रेसिव हमारा स्टोरी टेलिंग थी कि दे आर नॉट कजन्स। अब कहते हैं कि जी वो कजन फिर लड़का लड़की मिले कैसे एक दूसरे को, कजन दिखाना पड़ता है, नहीं दिखाना पड़ता। ये इन्होंने इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं ना अब नेपाल, कजन्स नहीं है ये। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी रिमोटली रिलेटेड फ्रॉम एनीवे। नो दे नॉट बट वो सीन कितना मजे का था, सॉरी आपकी बात काटो इससे पहले मैं भूल जाऊं, वो परवीन मेरी थी, उसका मेड का मुलाजमा, उसका बेटा आता था, मैं उसके साथ बहुत खेलती थी, तुम कहीं परवीन के बेटे थे? वो कहता तुम, मेरी भी एक थी मुलाजमा, वो भी आती थी और मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं कहता, तुम कहीं नसीम की बेटी तो नहीं हो? हिलेरियस नो जिस तरीके से जब जहाज उड़ता है वो पकड़ लेती है उसको और रो रही होती है, इस तरह से शोर मचा रही होती है, वो कह रही है क्या हो रहा है यार। वही मैं कह रहा हूँ ना, युमना परफॉर्म सो वेल, एंड अहमद यार, अहमद इज सो नेचुरल, अहमद की भी कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजे की है। लवली इट्स सच अ फन वॉच, दिल खुश हो गया मेरा देख के। थैंक यू आपने कहा दूसरी एपिसोड, क्योंकि 3rd एपिसोड तो बहुत मजे की ना। सेकंड में तो दे बेयरली मीट। हाँ, नहीं सेकंड में उनके साथ में सीन है भी नहीं, थर्ड में दे ट्रैवल टुगेदर। वो मेरे ख्याल में जो जहाज वाला इनका जो सीक्वेंस है, हाँ बिल्कुल, इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीक्वेंसेस मोस्ट बिटवीन, एंजॉयबल फॉर श्योर, मोस्ट आइकॉनिक सीक्वेंस। Not that it's unique. हाँ, There हमने are देखा numerous है, Hollywood बट फॉर अ films. पाकिस्तानी ड्रामा कौन सी इंडियन फिल्म में भी बहुत हुआ है, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, फ्रेंड्स का एंड में आप देख लें, मतलब है कि न्यूमरस ऐसे फ्रेंड्स के तो 2-3 बीच में, जब वो लंदन जा रहे होते हैं, लंदन आ रहे होते हैं, Exactly. वेगस जा रहे होते हैं, बिल्कुल तब भी हुआ। ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत यूनिक था, नहीं, for a पाकिस्तानी ड्रामा, वेल डन, इट वाज जस्ट रियली वेल डन। नहीं, क्रेडिट गोज टू सिराज भाई, credit goes to Mustafa Afridi for writing these lines. Absolutely. पता नहीं क्यों, why have people stopped writing fun, entertaining dramas यार? से देखें, guys, simple storyline, साफ सुथरे, innocent, अच्छे characters, अच्छी relationships, माँ बाप की, you know, एक अदद एंटागनिस्ट जरूर हों, दोस्त हों, व्हाटएवर हों, लेकिन वो भी हदूद में रह के, मतलब है कि कोई किसी की वो नहीं कर रहा, इट्स नॉट लोली यार। इवन वो जो आपने सीमिंगली एंटागनिस्ट दिखाई लड़की का जो किरदार, वही है ना, कहती है अंकल आपके लिए चाय या कॉफी बनाऊं, वो जाती है चाय कॉफी, कहते तुम आ भी गई ना, हाँ गर्मी बहुत थी वहां पे, तो स्किन ही जल गई। उसको एंटागनिस्ट नहीं कह रही, इनको रागिनी को और सलमान को कह रही है। हाँ, but they're also fun. They're fun, exactly. So let's have fun with dramas, you know. Give us entertainment, give us like romance, building romance, anticipation. यार मुझे नहीं पता, do you know, हमारे व्यूअर्स बताएंगे, was it not a big hit this drama? What happened? रेटिंग नहीं आई थी, व्यूअर्स नहीं आए थे। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब से रिव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ है ना, फिर ज्यादा everything comes into the limelight more.
उससे पहले के ड्रामे थे, ऑफ कोर्स थे, हमसफर भी था, नहीं नहीं, मैं तो गुलजार सिर्फ भी था। पब्लिक परसेप्शन की इस नहीं, तरह से था, बात था। कर रहा हूँ कि रेटिंग आई थी नहीं आई थी आई भाई। थी, मेरे ख्याल आई थी। यूट्यूब नहीं, पे आई तब थी, आई आते थे थी। ड्रामे या नहीं आते थे? आई मुझे थी, मेरे आई ख्याल में थी। ड्रामे शायद यूट्यूब पे भी नहीं आते थे तब। यूट्यूब पे आने भी बाद में शुरू हुए ना आई डोंट ड्रामे। नो कि व्हाई कॉपीराइट लगा हुआ है म्यूजिक पे। म्यूजिक पे वो कहीं के, मैं तो डेली मोशन पे देखता मैं हूँ भी इसे। वही देख रही हूँ। हालांकि डेली मोशन में थोड़ा सा प्रिंट का मसला है, हाँ। क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि आई डोंट नो व्हाई देयर इज कॉपीराइट ऑन YouTube बिकॉज़ इट्स इजियर टू वॉच इट ऑन YouTube। हाँ, बट ठीक है। एंड इट्स नॉट उनका अपना म्यूजिक जो साउंड अच्छा, आप ये बताएं कि आपको अगले जो हमारे रेगुलर हॉन्ट्स हैं वो कितनी हैं अगले एपिसोड के लिए? क्या आज तो मंडे का जो वेंसडे का आपका रिव्यू है उसमें कितने हैं? मतलब कहने का है भाई कि एक एपिसोड देखनी है या दो? नहीं नहीं, एक एक देख के मजा अच्छा, आता है ना, एक ठीक है, देख एक चलें, एक के एक देख के मजा आता है। मैं एंजॉय करूँ, मैं आई वांट टू वॉच इट एट अ स्लो पेस एंड एंजॉय है, इट। ठीक आई है। डोंट वांट टू वॉच इट एट 2x। एपिसोड नंबर 4 4 देखेंगे विल अगले। रिव्यू एपिसोड 4 ठीक है। एंड दैट्स द फन। एंड क्योंकि हम हफ्ते में 3 बार रिव्यू करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ, बहुत स्लो एक हाँ, एपिसोड हमारे ठीक रिव्यू है। आ रहा है। So episode number 4 on the next time. एपिसोड 4 ऑन वेडनेसडे एंड आई एम एंजॉयिंग इट सो मच यार। I'm looking forward to our discussion when it ends. Oh yes. Oh yes. Oh yes. That'll be the hot gold that we are gonna share. I'm sure we're gonna get Siraj bhai. Yeah, why not? I'm sure we're gonna get now Yumna Zaidi. I think we'll get Ahmed and Yumna as well. And I'm pretty certain we can get Ahmed as Yeah, well. Yeah, I think so. So if they're watching, guys, Yeah, I think so. be ready. Does anybody want anybody else? Let's see. Let's see. Yeah. Let's see. Fun, fun. बहुत अच्छा है। On that note, my sir, my lord, me lord, जी आमना जी, मेरे आज खाना है और मुझे खाना बनाना है। आपने अभी चलना भी है ना मेरे साथ? मैंने आपके साथ चलना भी है। चलें। ख्वातीनों ज़ात आपका बहुत शुक्रिया। आज आप मंडे को ये देख रहे हैं, कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप आमना के साथ उनका इंटरव्यू देखेंगे विद फिरोज कादरी, जी। जो कि हमें उम्मीद है कि हो चुका होगा जी, इंशाल्लाह। अभी तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर कुछ चेंज इन शेड्यूल हुआ तो हम आपको बता देंगे। कल मैं भी एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको इन ड्यू टाइम बताएंगे। वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू। थर्सडे को इंशाल्लाह आप एक और हमारा इंटरव्यू देखेंगे, इधर आमना का ही एक और इंटरव्यू या जो मैं कर रहा हूँ। फ्राइडे को इंशाल्लाह दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू। सैटरडे को आप इंशाल्लाह एक और my हमारा God. इंटरव्यू देखेंगे, जो हम एक आप कर, जी। दो आप कर रही हैं, एक मैं कर रहा हूँ, जी। तो उनमें से एक को इंटरव्यू हम सैटरडे को जी, जाएंगे। और at some point आप सेकंड एपिसोड हमारा पॉडकास्ट का भी देखेंगे। पॉडकास्ट में देखेंगे संडे को और या सैटरडे को, इनमें से एक दिन आप इंटरव्यू देखेंगे, एक दिन आप हॉट बाइट्स देखेंगे। तो ये पूरा हफ्ता रोज और ईयर एंडर्स भी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो मिलेगी। और अगले हफ्ते फिर जैसे स्लॉट कुछ आता है तो ईयर एंडर्स भी हमने प्लान कर लिए हुए Roll out हैं, करना हम शुरू रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हॉट पॉड की एपिसोड 2 वो भी हमने डिस्कस कर ली हुई है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। Lots of content coming your way. सो दिसंबर पूरा इंशाल्लाह अगले 20 दिन हमें उम्मीद है कि कोई भी अब स्लॉट खाली नहीं रहेगा, आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं और आमना आपको बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। Hafiz.